बजे तक आप बोलोगे, हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। फिलहाल आज का तो डाउट बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगा, मुझे पता रहता है सर कि एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है बोलिए, बस। बोल दीजिए। सर सर अभी जो क्लासेस हो रही है लाइव सर हाँ जी। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ना सर? यस यस, ऑलरेडी हमने ग्रुप में डाला हुआ है, आप देखिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ओके जी, चलिए तो शुरू करते हैं गाइस। नवाज साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप ही पूछ ही लीजिए, फिर शुरू करते हैं। रहेगा अहमद नवाज। चलिए, तो गाइस आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अबाउट रेरा। आप लोग सर रेरा क्या होता है? हेलो। हाँ नहीं, हाँ बोलो ना अहमद। बोल रहा हूँ सर, मेरे पास ऑटो कैड का जो वर्जन है हाँ हाँ, 2014 है। इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी चला सकते हैं। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करते गाइस, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद से हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना तो टॉपिक हमारा रह जाएगा, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग आज देखने चल रहे हैं अबाउट रेरा। अब लोग सर ये क्या होता है? तो गाइस आप लोगों ने जितने भी काम अभी तक में अपने लाइफ में किए होंगे, जैसे कि किसी ने चोरी किया होगा, किसी ने हाफ मर्डर किया होगा, किसी ने लोगों की हेल्प किया होगा, किसी ने क्या बोलते हैं बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे। तो हर सारे काम के लिए कुछ ना कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहे होंगे, है ना। जैसे कोई चोरी करता है तो उसके लिए आपके पास अलग अलग एक्ट है हमारे संविधान में। कोई अगर क्या बोलते हैं मर्डर हाफ मर्डर का वर्क करता है, उसके लिए भी कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, 302 307 लगती है। ऐसे करके हर काम के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा रियल इस्टेट है, इसमें इस तरीके की बहुत पावरफुल कुछ भी नहीं था कि लोग गलत काम करने से पहले डरे। फ्रॉड के केसेस होते थे, उसको करके इंसान बिल्डर लोग अपना छूट जाते थे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था। आज और फ्रॉड के केसेस भी फंस नहीं पाते थे। कैसे कैसे कि आज आपने क्या बोलते हैं, आज आपका सपोज आपने बोला कि सर हमें अपार्टमेंट दे दीजिए, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको एक अपार्टमेंट 2 BHK दूंगा, ये लो 60 लाख इसकी कीमत रहेगी। मैंने बोला मैं दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये दूंगा 10 साल बाद तब। अब आप इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। 10 साल बाद मैंने मना तो नहीं किया ना, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैं दूंगा। अब आप केस भी करोगे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि मैंने दूंगा, लेकिन 60 लाख रुपए आपने जो मुझे दे दिए, अब उसको मैं डाल दूंगा रियल इस्टेट की जगह पर, क्या नाम है, कहीं नई प्रॉपर्टी ले लूँगा, उसको सेल आउट सेल इन करूँगा, उससे पैसे कमाऊँगा, या फिर हो सकता है शेयर मार्केट में पैसे लगा दूँ, वहाँ से पैसे कमा के काम करूँ। मीन्स बेसिकली मेरा से कोई आंसर्स लेने वाला नहीं है। इसलिए एज एन बिल्डर हम लोग, मतलब बिल्डर लोग क्या करते थे, बहुत सी गड़बड़ियाँ करते थे। इससे होता क्या था, सपोज मित्तल साहब ने अपने पैसे खर्च करके एक 2 BHK बुक किया, अब इनको मिला ही नहीं, तो ये क्या करते थे, वीरेंद्र को बोलते थे, वीरेंद्र यार मत लेना, क्या बोलते हैं इतना लेट में मिलता है, या फिर जो बोलते हैं वो देते नहीं, कुछ और ही दे देते हैं, बेकार रहता है। ऐसे बहुत से सिचुएशन होते थे। और इससे गवर्नमेंट को लॉस होता था कि यार अगर लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अच्छी गवर्नमेंट कौन है, आपके जेब में जितना पैसा दे उसका मैक्सिमम प्रतिशत निकाल ले। इसी को बोलते हैं एक तरीके से अच्छा गवर्नेंस, के हाँ वो सही मेंटेन करना। और अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, मिडिल क्लास के साथ तो खूब अच्छे से कर लेती है, अमीरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती है, और गरीबों के साथ भी ऐसा नहीं कर पाती है, क्योंकि गरीबों को देती नहीं है, मिडिल क्लास को दे के ले लेती है, और अमीरों को जितना दिया है वो ले नहीं सकती। तो बेसिकली इससे थोड़ा सा कैश फ्लो गड़बड़ होता है, जीडीपी भी डाउन हो जाती है, बहुत सी तरह प्रॉब्लम आती है, उस पर अपन डिस्कस नहीं करते। ये समझिए कि हर काम को करने का एक नियम है, वैसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि एक रेरा नाम का रूल रहेगा, जिस रूल के अंडर ही हर एक बिल्डर को काम करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी है, जीएसटी क्या है, गुड्स जो सर्विस टैक्स है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हर किसी का एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है। ऐसे ही एक रेरा आ गया कि भाई आप रियल इस्टेट में जिस डेट को बोले हो उसी डेट को 2 BHK दोगे, लेट करोगे तो पेनल्टी भरोगे। ऐसे कई रूल्स हैं, आइए उन रूल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा। ध्यान से 30 मिनट्स बिना कुछ सोचे, बिना कहीं देखे, ठीक है। अगर किसी का मैसेज आ रहा है तो उसको बोल दो कि हम क्लास के बाद चैट करेंगे, अभी हम समय नहीं ख़राब करेंगे। आप बोलो सर किसका, तो मैं बता सकता हूँ, इतनी रात को आप खुद समझिए किसका। तो गई से शुरू करते हैं हम लोग। और क्या नाम है, हमने आपको ग्रुप में एक PDF ऑलरेडी भेज दिया है, जिस पर आप लोगों का डिस्कस होगा, बहुत मज़ेदार होगी। ये बोल रहे प्लीज़ अलाउ में, मैंने किसी का रोका भी नहीं था, अलाउ करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है।
चलिए रिया जी आ गई हैं। ओके, तो ये है गाइस रेरा। रेरा मीन्स रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिस रूल के तहत अब लोगों का कॉन्फिडेंस रियल इस्टेट में इस कदर है कि हर कोई जिसके पास पैसा आ रहा है वो सोचता है कि हाँ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे तो आज नहीं तो कल बढ़ेगा भी, प्लस रियल इस्टेट सेफ है। ऐसा एक समय पर नहीं था, तो सन 2000 में ये रूल आया। ठीक है, रेरा स्टैंड फॉर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट इज़ द रेगुलेटरीज बॉडी established under the Real Estate Regulations and Development Act 2016 in India. The purpose of RERA is to protect the interest of home buyer. देखिए क्या पर्पस था, रेरा आया क्यों 2016 में। रेरा बहुत अच्छा हुआ कि आया, क्योंकि द पर्पस ऑफ द रेरा इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। जो मैंने पैसा एज ए बायर लगाया है उस पैसे के लिए प्रोटेक्ट, प्लस ट्रांसपेरेंसी इन रियल इस्टेट सेक्टर जो कि नहीं था, विथ रेगुलेट द रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज। तो रेरा की वजह से क्या हो गया, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्डर को बताना पड़ता है कितना फ्लैट बेचा और इतना फ्लैट से इतना पैसा आया और ऐसे पैसे खर्च किया, इतना लोगों ने प्रॉफिट लिया। द पर्पज ऑफ रेरा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसीज एंड रियल इस्टेट सेक्टर्स विथ रेगुलेशन एंड अथॉरिटी। ये जो इस रेरा आया ये सन 2016 में, safeguard interest of home buyer for provide the real estate sector with transparency and credibility। इससे दो चीज़ हो गया, एक तो सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई कि आपका पैसा गया, हाँ बिल्डर के पास आया क्योंकि बैंक के थ्रू गया हुआ है तो 100 सी बात है, लीगली गया होगा। दूसरा क्या फ़ायदा हो गया कि अब आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि अब जो बिल्डर अच्छे हैं उनकी क्रेडिट अच्छी बन रही है, उनके रिव्यूज़ अच्छे आप दे पा रहे हो, आप देख सकते हो कि हाँ ये बिल्डर फेमस है, ये बिल्डर अच्छा है, ये फ्रॉड नहीं करते, तो उनका सेल्स भी अच्छा होगा। इस चक्कर में सारे बिल्डर्स अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। राज्यसभा पास द बिल ऑफ रेरा इन 10 मार्च 2016। 10 मार्च 2016 को राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया। राज्यसभा जब इस बिल कोई भी बिल पास करता है उसके बाद लोकसभा, तो लोकसभा इस बिल को पास किया 15 मार्च 2016 को। कब किया, 15 मार्च 2016 को लोकसभा ने भी कर दिया और 10 मार्च को 10 मार्च को क्या बोलते हैं राज्यसभा ने कर दिया और 15 मार्च को लोकसभा ने कर दिया। और द एक्ट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 मई 2017, मतलब पूरी तरीके से इस एक्ट को लागू किया गया 1 मई 2017 में। कोई भी कानून को लागू करना इतना आसान नहीं होता है, इसमें समय लगता है, तो समय लगा, पूरा प्रॉपर तैयारी हुई, 1 मई 2017 को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। अब बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, मैं समझ पाया कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है, इस एक्ट को पास किया गया, बट इसका काम क्या है? तो इसका पहला काम है गाइस, प्रोटेक्ट द होम बायर्स, इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट। तो पहला क्या हो गया, प्रोटेक्ट द होम बायर्स, आपकी सुरक्षा हो। क्यों सुरक्षा हो भाई? क्योंकि आपने इतना मोटा रकम, या बोलिए कि अब देखिए आप खुद सोचिए कि एक इंसान सबसे ज़्यादा जब उसके पास पैसा आता है तो घर लेने की सोचता है। अब कोई 10,000 कमा के घर थोड़ी लेगा, तो उसके जीवन भर की कमाई वो डाल रहा है, तो उसको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो इंश्योर दैट प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवरीज इन द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो अब रेरा ने ये कर दिया है कि अगर आपने 2026 के जनवरी में आपको देना है पोजीशन तो देना है, एक दिन भी लेट करेंगे तो उसका आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो बिल्डर भी सोचता है ब्याज भरने से अच्छा है पहले ही दे दो। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। अब रेरा खुद ही सारा इन्फॉर्मेशन देता, बोलता तुम रहने दो, हमारी वेबसाइट पर हम अपलोड कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, जिसको देखना है देख लेगा। प्रोटेक्ट द ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसीज। अब क्या हो गया, रेरा क्या करता है, डेवलपर मस्ट रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट अंडर द रेरा एंड डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट डिटेल्स। अभी आप किसी के यहाँ पे भी जाएँ, वहाँ पर तुरंत उससे पूछिए रेरा अप्रूव्ड है, तो बोलेगा यस, तो आप बोलिए सर्टिफिकेट दीजिए हमें रेरा का, उसमें स्कैनर लगा रहेगा, तुरंत स्कैन करिए, सारा डिटेल उस प्रोजेक्ट का आप मंगवा लीजिए, तुरंत मतलब गूगल पे देखने लगेगा, टेंशन ही नहीं। रिड्यूस द फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड कम कर सकते हैं इससे। प्रिवेंट बिल्डर्स फ्रॉम मिसलीडिंग बायर्स एंड विथ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स क्लेम। अब क्या हो गया है,
अब आप बिल्डर्स क्या करते थे पहले, बड़ी बड़ी बातें बोल देते थे कि ऐसा आपको क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग दे देंगे, ऐसे यहाँ पर पार्किंग देंगे, यहाँ पर ऐसे गार्डन दे देंगे, स्विमिंग पूल दे देंगे। हवा में सारी चीज़ें बता के लोग क्या करते थे, प्रोजेक्ट सेल कर देते थे बिल्डर लोग। बाद में दे क्या रहे हैं, 2 BHK दे रहे हैं, बाइक कार की जगह बाइक की पार्किंग दे रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती थी। अब जो अप्रूव्ड है उसको ही आप बायर को दिखाइए और वही आपको रेरा में सबमिट करिए, उसके हिसाब से बायर डिसाइड करेगा मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो रिड्यूस द फ्रॉड, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस। अब क्या हो गया, सबका अलग अलग नहीं रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए। क्रिएट द यूनिफॉर्मिटी इन द रियल एस्टेट सेक्टर्स, प्रमोट द अकाउंटेबिलिटीज अमॉन्ग द डेवलपर्स, एजेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। अब क्या हो गया, जो डेवलपर बोलेगा, जो एजेंट बोलेगा, सभी एक ही चीज़ को बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का एक रिव्यू अब आने लगा है। हर किसी का रिव्यू कैसे आने लगा है कि आज के टाइम पे आप और उसके रिव्यू चेक कर सकते हैं, कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सा एजेंट अच्छा है, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री आप निकाल सकते हो। तो इसके वजह से क्या हो गया, सबको ऐसा हो गया कि मुझे अपनी क्रेडिट बना के रखनी है, अदरवाइज मार्केट में हमसे कोई खरीदेगा नहीं तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा। तो की ऑब्जेक्टिव क्या आ गया गाइस, प्रोटेक्ट द होम बायर्स, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस द फ्रॉड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस। अब बोलोगे सर मैंने घर बनाया, मेरे घर को किसी ने नहीं बोला कि रेरा से अप्रूव होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है 500 स्क्वायर मीटर, आपके मन में जो भी डाउट आ रहे होंगे ना, टेंशन मत लो, अभी बस जिससे खत्म होता है आपके डाउट सॉल्व करेंगे, दिमाग में रखे रहना क्वेश्चन या लिख लो कहीं। ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, अगर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है और 8 अपार्टमेंट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग लॉन्च। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, या फिर आपके प्रोजेक्ट में 8 2 BHK 1 BHK ऐसे करके टोटल हैं, तो फिर आपको करना है। इससे छोटा है तो आपको रेरा से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर टू रजिस्टर्ड अ प्रोजेक्ट अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ टू द 3 years। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रेरा में अप्रूव नहीं कराऊंगा, मैं धीरे से बिल्डिंग बनाऊंगा और सेल कर लूँगा, तो पकड़े गए तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10% आपको पे करना पड़ेगा पेनाल्टी। उसके साथ साथ आपके गुनाह के अकॉर्डिंग आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है और हवा के साथ खाना भी खाना पड़ सकता है। तो बेटा समझदारी क्या है गाइस, कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें। ब्रोकर एंड एजेंट facilitating the sales or purchase of the realty project also need to register with RERA। आप ब्रोकर हैं, आप एजेंट हैं, तो भी आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं, ब्रोकर और एजेंट के थ्रू ही अपने घर वगैरह बुक करते हैं, वही लोग फ्रॉड करके गायब हो गए। तो रेरा बोलता है उन्हीं को एजेंट आप मानो जो लोग की ऑथराइज है, जिनको हमने परमिशन दिया हुआ है। तो अभी रेरा में सबका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है, गवर्नमेंट बोलती है उन्हीं को आप एज अ ड्राइवर रखो, और वो बात की बात है किसी ने गलत बनवा रखा है, बट मेन चांस है कि अगर लाइसेंस है तो जानता होगा, ऐसा मानती है गवर्नमेंट। इसके बाद है इसकी वर्किंग प्रोसेस, कैसे काम करता है रेरा। ठीक है, रेरा कैसे काम करता है अभी मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट द अप्रूव्ड प्लान। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड प्लान है एंड ड्राइंग ऑफ देयर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ फ्यूचर वेरिएशन। फ्यूचर में जिसमें गेट लगाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, जो भी चीज़ों का वेरिएशन है उसको सबको ड्राइंग में बना के सबमिट करना पड़ेगा इन एनी टू द रेरा। एडिशनली builders also need to furnish details of revenue collected, utilization of fund and construction timeline certified by authorized engineer। मतलब आपको अपना जो पैसा आया है, और बिल्डर्स ऑल्सो नीड टू फर्निश देयर रिवेन्यू कलेक्ट, मतलब जो रिवेन्यू आया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा बैंक को। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कितना खर्च किया है ये भी शो करना पड़ेगा।
और कंस्ट्रक्शन का एक टाइमलाइन देना पड़ेगा, और टाइमलाइन बिल्डर अपने मन से नहीं देगा। आपके साइट पर एक ऑथराइज इंजीनियर रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के तौर पे, वो टाइमलाइन देगा कि भाई इतने समय हम बना के दे देंगे। फर्दरमोर, RERA also has to ensure publication of information related to each builder profile based on track record। ठीक है, क्या करता है वो, प्रोफाइल बनाता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, लाइटनिंग डिटेल्स कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। दिस इज इन ऑर्डर टू इनलाइटन द होम बायर्स सो एज टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, तो रेरा का ये सभी वर्किंग प्रोसेस होता है। रेरा फॉर बायर्स, रेरा फॉर बायर्स, बायर्स के लिए रेरा ने क्या रूल्स लगाया है। बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द रेरा वेबसाइट। ठीक है, रेरा के वेबसाइट पर बायर्स रिकॉर्ड देख सकता है कि क्या कैसे कैसे बना हुआ है। बायर्स गेन क्लैरिटीज ऑन द कारपेट एरिया डिफिनेशन एंड अवॉइड द हिडन चार्जेस। बायर क्या कर सकता है, बायर गेन क्लैरिटीज ऑन द कारपेट एरिया डिफिनेशंस एंड अवॉइड द हिडन चार्जेस। तो हिडन चार्जेस को अवॉइड कर सकता है। और सबसे पहला तो यही है कि बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, कब कितना हुआ है ये आप चेक कर सकते हो रेरा के वेबसाइट पर। और रेरा गेन क्लैरिटीज ऑन द कारपेट एरिया, रेरा कहता है आपको बिल्टअप एरिया का पैसा नहीं देना है, कारपेट एरिया का पैसा देना है। अवॉइड द हिडन चार्जेस। कई लोग सोच रहे हैं सर ये कारपेट एरिया होता क्या है। कारपेट एरिया रेरा के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया होता है गाइस यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स। रेरा के अकॉर्डिंग क्या होता है, यूजेबल एरिया मतलब आपके घर के किस किस कोने को आप यूज कर सकते हो, प्लस अंदर की जो वॉल है मिला दोगे इसको बोलते हैं कारपेट एरिया। तो मतलब रेरा कहता है आप बिल्डर को पैसा इसी का दो, बिल्टअप का मत दो। बिल्टअप में क्या होता है आउटर वॉल भी आ जाती है, तो बिल्टअप के लिए रेरा मना करता है। अच्छा, डेवलपर के लिए क्या बेनिफिशियल है, इनकरेज द टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशंस। बिल्डर को मोटिवेशन रहता है कि यार लेट करूँगा तो सबको पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बेटर है ऑन टाइम दे दूँ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके। दूसरा, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटीज इन द फाइनेंशियल हैंडलिंग एंड प्रोजेक्ट एजुकेशंस। अब क्या हो गया, उनको प्रॉपर अपना पूरा फाइनेंस जो है बैंक के थ्रू करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। रेरा वेरीज बाय स्टेट, हर स्टेट में इसके रूल्स अलग अलग हैं। एज स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन रेरा अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द एक्ट लोकली। क्योंकि हर जगह का स्टेट का अपना एक मेथड है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए स्टेट वाइज रेरा को बनाया गया है। हर स्टेट में अपने रेरा के अलग अलग ऑफिसेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेरा का डेवलपर्स के लिए, रेरा का बायर्स के लिए वर्किंग प्रोसेस, रेरा कैसे काम करता है। आपने देखा कि बिल्डर को सबमिट करना पड़ेगा, अप्रूव्ड प्लान प्लस ड्राइंग सबमिट करना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ चेंज करना है, गेट वगैरह लगाना, वो भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब लोग नहीं दिखाएंगे तो अभी अगली घड़ी में देखना क्या होगा। और पैसा कितना पाया उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, खर्च कितना किया ये भी दिखाना पड़ेगा, कब प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दोगे ये भी दिखाना पड़ेगा। और आपका एक रिव्यू लेटर, आपका एक प्रोफाइल बनाया जाएगा रेरा की वेबसाइट पर, जिसे कोई भी देख सकता है। कौन आएगा इसके अंडर, जिसकी बिल्डिंग 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर की होगी या फिर 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा होंगे, या और उसके साथ साथ अगर आप चोरी से बना रहे हो तो 10% की कॉस्ट आपको लग सकती है, या फिर 3 साल तक जेल हो सकता है। ब्रोकर और एजेंट दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है रेरा के, तो प्रोटेक्ट द होम बायर्स, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसीज, रिड्यूस द फ्रॉड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस। रेरा का बिल कब पास हुआ गाइस, रेरा का बिल पास हुआ 10 मार्च 2016 को राज्यसभा में और 15 मार्च 2016 को लोकसभा में। कब अप्लाई किया गया पूरी तरीके से, 1 मई 2017 को ये अप्लाई किया गया पूरी तरीके से। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के बारे में आपने सब कुछ देख लिया। अब लोग आगे चलते हैं। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट। अब लोग सर मैनेज कैसे करते हो, सेविंग अकाउंट में सारा पैसा मैनेज करते हैं कि कितना है कितना नहीं। हर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक, सपोज मैं बिल्डर हूँ, मेरे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे 10 एस्क्रो अकाउंट खोलने पड़ेंगे हर प्रोजेक्ट के नाम पर। तो सेपरेट अकाउंट विल हैव टू बी मेंटेन बाय डेवलपर फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। मिनिमम 70% ऑफ टोटल कलेक्टेड फंड फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैव टू बी डिपॉजिट इन द सेपरेट अकाउंट।
रेरा क्या कहता है, रेरा कहता है कि एस्क्रो अकाउंट बनाओ, जैसे सेविंग अकाउंट बनाते हो वैसे ही एस्क्रो अकाउंट बनाओ। उस एस्क्रो अकाउंट में जितना भी पैसा आया उसका 70% रखो, और उसके साथ साथ उसको कहाँ पर खर्च कर रहे हो, द फंड हैव टू बी यूज्ड, कहाँ यूज कर सकते हो, ओनली फॉर दैट कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट परटेनिंग टू द सेम प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा बहुत ज़मीन आगे पीछे लेना है, खर्च कर दो उस पैसे से निकाल के। उस प्रोजेक्ट को सीमेंट सैंड मटेरियल को मंगवाना है, उसके लिए खर्च कर दो। तो एस्क्रो अकाउंट का पैसा वहीं खर्च करना पड़ेगा। होप सो समझ में आया होगा। सेविंग अकाउंट की तरह हर प्रोजेक्ट के लिए एक एस्क्रो अकाउंट बिल्डर को खोलना पड़ता है। 70% जो भी उसने दिखाया कि मेरे पास 10 करोड़ आया तो 7 करोड़ उसको रखना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट के अंदर। निकालने का तरीका है वो अपना बिल लगाए निकाल ले। चेंज प्रपोज विथ रिस्पेक्ट टू बिल्ट अप एरिया, BUA। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लोग क्या करते थे, बिल्ट अप एरिया के नाम पर बालकनी बना देते थे हवा में 5 फीट की, उसको भी बिल्ट अप एरिया बोल देते थे। बाहर की वॉल होती थी, वॉल के पीछे डक्ट है, डक्ट को भी बिल्ट अप एरिया में इन्वॉल्व कर लेते थे। इस तरीके से आपका कुछ और होता था कारपेट और बिल्टअप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था और लोग बिल्टअप पर पैसा लेते थे। रेरा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। डेवलपर हैव टू बी चार्ज बायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया। कारपेट मतलब भाई मैं जितना एरिया को खरीदूंगा यूज करूंगा उतने एरिया का पैसा दूंगा ना। तो इनर की जो वॉल्स है प्लस इनर का जो एरिया है जहाँ पर आप कारपेट बिछा सके आसान भाषा में, वो सब का हम पैसा देंगे, ठीक है। अनलाइक द अर्लियर प्रैक्टिस ऑन द बिल्टअप एरिया, पहले के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ऑल्सो द एक्ट बार ऑफ एनी डेवलपर फॉर एनी प्रोजेक्ट to take more than 10% of the total cost of the apartment, plot or buildings as an advance payment without entering into the written agreement or sale। ठीक है, 10% तक ले सकते हैं, उसके ऊपर के लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप वो लोगे सर अगर मुझे किसी प्लान में कुछ चेंज करना है, मान लीजिए आज आपको दे दिया सबमिट करके कि मैं ऐसा सा बनाऊंगा, कल को मेरा मन किया कि मैं स्विमिंग पूल बड़ा बनाना चाहता हूँ, छोटा नहीं, या फिर आपका मन किया कि मैं गार्डन जो है एक नहीं 2 गार्डन बनाना चाहता हूँ, अब नहीं बना सकते। अब लोग सर ये तो गलत बात है, नहीं नहीं, रूल है। अगर आप एक बार सबमिशन ड्राइंग दे दिए कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, फिर मन किया कि इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए रूल ये है कि द एक्ट रिस्ट्रिक्ट द डेवलपर और प्रमोटर फ्रॉम मेकिंग एनी अल्टरनेशंस। कोई भी अल्टरनेशन करना चाहते हो तो करो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अल्टरनेशन के लिए आपको 2/3 मतलब 2/3 लोगों से क्या करना पड़ेगा गाइस, पूछना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब हम क्या ऐसा कर लें क्योंकि हमें ऐसा करना है। बिल्डर ऐसा क्यों करता है, मतलब कि रेरा ऐसा क्यों करता है, जिससे कि बिल्डर अपना मनमानी न करे। अब 2/3 लोग अगर जिन्होंने प्रोजेक्ट खरीदा हुआ है वो अगर एग्री करेंगे तो वही लोग होंगे जो ईमानदार लोग होंगे, जो कि उस घर में उसमें पैसा लगाए हैं। तो जब तक 2/3 लोग रेडी नहीं होंगे तब तक कोई भी अल्टरनेशन नहीं कर सकते हैं। आपको जो दिया है आपने ड्राइंग में वही बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है, बिल्डर्स कल को 6 टावर की जगह 7 टावर बनाने का सोच ले तो कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा, कंजेस्टेड होगा कोई रोक नहीं सकता, बट अभी ऐसा नहीं है, 2/3 लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये आपको एक पावर दिया उसने बेसिकली। अच्छा, रेरा ने ये भी बोला कि कंप्लेन कर सकते हो, कब, a project should have received all the required approval before being advertised or sold। अगर आपने एडवर्टाइज करने से पहले या बेचने से पहले रेरा को अगर नहीं बताया तो रेरा आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा। तो पहले रेरा से अप्रूव कराओ तभी एडवर्टाइज और बेच सकते हो। दूसरा, इंफॉर्मेशन परटेन टू द सेंशन, कंप्लीशन, टाइमलाइन एंड मास्टर प्लान शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर आपने मास्टर प्लान नहीं दिया, मास्टर प्लान मतलब होता है कि वो प्लान जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो उस प्रोजेक्ट को रिलेटेड, ठीक है, और उसके साथ साथ टाइमलाइन नहीं बताया कि कब हम सबमिट करेंगे, तो भी आपके खिलाफ रेरा कंप्लेन कर सकता है। और अगर आपने एस्क्रो अकाउंट नहीं बनाया जिसमें 70% फंड मेंटेन नहीं किया तो भी रेरा आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। और ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया इंस्टेंट ऑफ द बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको क्या बोलते हैं इसको करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं सेल करने के लिए। एक कमेंट करके थोड़ा सा बताना, देखता हूँ कोई सो तो नहीं किया। इस बिल को राज्यसभा में कब पास किया गया, कमेंट करके बताना गाइस, माइक ऑन करके नहीं बताना है, कमेंट करके राज्यसभा में इस बिल को कब पास किया गया।
कमेंट कर दो, तन्मय कमेंट करो। राज्यसभा में डेट वाइज चाहिए। अप्रैल में बता रहे हैं आप, ठीक है। अंकित जी बता रहे हैं, विक्की बता रहे हैं, आलम साहब बता रहे हैं, राजकुमार बता रहे हैं, गौरव बता रहे हैं, ठीक है। तन्मय कहाँ बता रहे हो, गलत बता रहे हो। माँ मित्तल साहब बता रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ कौन नहीं बता रहा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना बताए, क्योंकि नहीं बताने वाले या तो सो रहे हैं या फिर कहीं और है। गलत बता दो चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे, जैसे कि अभी गौरव ने गलत बताया है, ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बताया तो, ठीक है। और अनुजा ने बता दिया, वेरी गुड। अश्विन ने बता दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सुशील जी गलत बता रहे हो तुम यार, 17 में नहीं है, 16 में है, ठीक है। चलो अभी माइक ऑन करके नहीं करेंगे, माइक ऑन करके अभी लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मज़ा आएगा। अभी जस्ट फोकस करते हैं कंप्लीट करने पर। सर जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी बताइए। सर कुछ लोग ग्रुप में डाल रहे हैं मैसेज, सो हाँ। थोड़ा बता दीजिए। क्या डाल रहे हो? अपना ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कुछ लोग, तो इसके अच्छा वजह अच्छा, से अरे नहीं भाई ग्रुप में मत डालो भाई प्लीज़, यहाँ पर चैट बॉक्स है। चैट, हाँ वही इसके वजह से थोड़ा हाँ इंटरप्शन। कोई बात सॉरी नहीं। सर। हाँ कोई, थैंक यू बताने के लिए। ग्रुप में नहीं गए, चैट बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर चैट बॉक्स है, तो इस चैट बॉक्स में करो, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो हो गया, लेकिन यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर चैट बॉक्स है और यहीं पर हैंड रेज भी करने का ऑप्शन है। हैंड रेज जितने लोगों ने किया है अभी सबके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, अदरवाइज टॉपिक के बीच में रुकेंगे ना तो टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो रेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए आपने देख लिया। इसके बाद है गैस की व्हेन कैन होम बायर्स, यानी आप टेक एक्शंस अगेंस्ट द बिल्डर और डेवलपर। आप बिल्डर के ऊपर तलवार कब खींच सकते हो, यानी उनके गले पर आप बंदूक कब रख सकते हो, गले पर नहीं सॉरी कनपट्टी पर हम लोग बोलते हैं, मतलब सिर पर कब बंदूक लगा सकते हो। फिलहाल बंदूक लगाना लीगल नहीं है, मजाक में है केवल। तो आप तब उनके ऊपर खिंचाई कर सकते हो जब बिल्डर हैज़ नॉट रजिस्टर्ड और एडवर्टाइज द रजिस्टर्ड एंड द एडवर्टाइज द प्रोजेक्ट विद स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। प्रचार कर रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। बिल्डर्स हैज़ प्रेजेंटेड द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बिल्डर ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि मैं ये बना रहा हूँ, बना कुछ और रहा है, ठीक है, डिज़ाइन में चेंज है, तो आप बिल्डर के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। द बिल्डर इंस्टेंट ऑफ द चार्जिंग ऑन द बिल्डअप एरिया, बिल्डर बोल रहा है कि मैं बिल्डअप एरिया पे ही बेचूंगा, मैं कारपेट पे नहीं बेचूंगा, एक्शन ले सकते हैं आप, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। द बिल्डर्स अल्टर्स द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स प्लान विदाउट चेकिंग द 2/3, 2/3 लोगों से बिना पूछे अपने मन से ही चेंज कर रहा है बिल्डिंग के अंदर की चीज़ें, आप कंप्लेन कर सकते हो। बिल्डर्स फेल्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन द शेड्यूल टाइम, बिल्डर ने जो समय दिया था उस समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिया आपको, आप कंप्लेन कर सकते हो। द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स फेसेस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन द 5 ईयर ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द डेट ऑफ पोजेसन। पोजेसन समझते होंगे आप लोग, पोजेसन मतलब वो डेट जिस डेट को बिल्डर आपको आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है, उस डेट को बोलते हैं पोजेसन, ठीक है। तो पोजेसन के बाद 5 साल तक उस बिल्डिंग के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, यानी कभी कॉलम में कुछ गड़बड़ी आती, बीम में कोई गड़बड़ी, क्रैक में कोई दिक्कत, बाथरूम में लीकेज कुछ हो रहा है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर लेगा, आप तुरंत कंप्लेंट करिए और बिल्डर 1 महीने के अंदर ठीक करके देगा। वो ठीक करके नहीं दिया तो रेरा उसका बहुत हालत ख़राब करेगा। कैसे, आइए आगे देखते हैं। हाउ विल रेरा टेकल द प्रोजेक्ट डिलेज, रेरा क्या गुस्सा हो जाता है जब प्रोजेक्ट लेट हो जाता है सबमिट करने में। सपोज मैं बिल्डर हूँ, तो मैंने बोला था कि मैं आपको मार्च 2025 में प्रोजेक्ट दे दूंगा, आपका बिल्डिंग मिल जाएगा, और मैं नहीं दे पाया। इफ़ द होम बायर विशेस टू withdraw the investment, the promoter must return all the fund collected so far। अब रेरा करता है कि यार इन्होंने प्रोजेक्ट बोला था मार्च में देने के लिए, नहीं दे पाए, आप फ्री हो, आप चाहो तो इनसे इनको जो पैसा दिए हो ले लो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा रेरा करता है कि नहीं, अगर आप ये भी दूसरा भी ऑप्शन रखिए, along with the applicable interest as prescribed under the rules and compensation as per the terminated by the executive officer। आप केवल मेरे से पैसा मत लो, पैसे के साथ जो बात हुआ था कि इतना कंपनसेशन इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट भी लो, क्योंकि आपने भले 10 लाख दिया है, बट 10 लाख स्टार्टिंग में कितना दिया था, उसका आज तक ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज के साथ अपना पैसा वापस ले सकते हो अगर मैं लेट किया तो, पहला चीज़। दूसरा, इफ़ द होम बायर विशेस टू स्टे इन्वेस्टेड, बट आपने कहा नहीं मुझे प्रोजेक्ट पसंद है, लोकेशन पसंद है,
द प्रमोटर मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ ऑफ डिले एज अ कंपेंसेशन। तब मैं आपको एज अ कंपनसेशन इंटरेस्ट पे करूँगा। इंटरेस्ट इज अप्रॉक्स रहता है कि जो आसपास का रेंट है लगभग उतना मैं इंटरेस्ट आपको पे करूँगा। तो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आपको मार्च में नहीं मिल पाया, अब उस जगह का रेंट एरिया का मान लीजिए 20,000 है, तो मैं 20,000 पर मंथ में आपको पे करूँगा एक्स्ट्रा, जब तक कि मैं आपको बिल्डिंग सबमिट नहीं कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे भी दिमाग में प्रेशर रहेगा, जल्दी जल्दी बना के दो, बहुत पैसा जा रहा है। आपके दिमाग में भी रहेगा कि क्या बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पैसे तो आ ही रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं रेंट पे देने वाला होता तो मुझे अभी आज ही रेंट आ रहा है, या फिर मैं कहीं और रह रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्डर पैसा दे ही रहा है। तो हाउ विल रेरा टेकल द डिले प्रोजेक्ट, आपने देख लिया। रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट। कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की अगर बात करें, रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए रेरा कैसे आपसे एक्शन लेने के लिए बात करता है। द प्रमोटर विल हैव टू बी रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम आ गई स्ट्रक्चर बेसिस पे, यानी क्रैक हो गया या फिर लीकेज हो गया, विल रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कॉज बाय द पुअर वर्कमैनशिप, लेबर के काम की वजह से, क्वालिटी की वजह से, या फिर कोई सर्विस सही से नहीं हुई उसकी वजह से, ब्रॉट इनटू द नोटिस विद इन द 5 ईयर ऑफ द डेट ऑफ पोजीशन। 5 साल तक गारंटी रहती है। अलॉटर नीड नॉट टू पे एनी एडिशनल चार्ज। आपने घर खरीद लिया ना 1 करोड़ में, अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है फॉर द रेक्टिफिकेशन, एंड विल हैव टू बी कैरिड आउट विद इन द 30 डेज। 30 दिन के अंदर मुझे ठीक करके आपको देना पड़ेगा। ये तभी तक 5 साल तक, उसके बाद रेरा का उसके बाद बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। फेल्योर्स टू डू सो विल इंटाइटल द अलॉटर्स टू सीक द रिलीवेंट कंपनसेशन एज मेंशन। कभी ऐसा कंडीशन आ गया कि यार वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकता, तो मुझे कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा कि देखिए आपका ये बिल्डिंग का ये कॉलम है, अब इसका क्रैक ऐसे ही रहेगा, ये ले लीजिए आप 5 लाख रुपए, इसको ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि संभव होता जरूर करते बट संभव नहीं है। तो कुल मिला के इस तरीके से कंपनसेट भी हो सकता है, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो जनरली बिल्डर ठीक करके ही देगा, उसका फ़ायदा है। तो 5 साल तक बिल्डर के लिए उसकी गारंटी रहती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, अगर जो लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हैं, कि 5 साल तक बिल्डर मेंटेनेंस खुद ही देता है। आजकल थोड़ा ये चेंज हो गया है, 1-2 साल हो गया, अदरवाइज ऐसा होता था कि 5 साल तक बिल्डर बिल्डिंग अपने अंडर में रखता था, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 साल के बाद वो सोसाइटी को दे देता था। अगर किसी को जानना रहेगा तो उसको हम अलग से बताएंगे, बट अभी के लिए 5 साल तक याद रखिए कि आपको पूरा दे देगा वो। विल द अलॉटर्स बी पेनलाइज इन द केस ऑफ द डिले पेमेंट। आप तो बिल्डर की बैंड बजा रहे हो, खूब मेहनत करवा रहे हो, उससे लेट होगा तो उससे पैसे पे करोगे, आप कुछ गड़बड़ी होगी रेरा को कंप्लेन कर दोगे, बट बिल्डर कहाँ जाए, उसको भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो बिल्डर के लिए फ़ायदा ये है कि इन केस ऑफ द डिले इन द पेमेंट फ्रॉम द अलॉटर्स, अगर आप टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, द एक्ट इन्फोर्स द सिमिलर रिस्ट्रिक्ट एक्शंस, आपके ऊपर भी सेम एक्शन लगेगा। क्या? द अलॉटर विल लाइबल टू पे द सिमिलर मंथली इंटरेस्ट एज कंपनसेशन टू द बिल्डर्स। आपको भी इंटरेस्ट पे करना पड़े। अभी तक तो मैं लेट कर रहा था, अब आप लेट करेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन द डिफॉल्ट, इफ द डिफॉल्ट इन द मेकिंग इंस्टॉलमेंट, बट अगर आप टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हो हर महीने, तो फिर हम एक नोटिस दे सकते हैं, कंटिन्यूअस वायलेशंस पोस्ट इंश्योरेंस ऑफ द नोटिस गिव प्रमोटर राइट टू टर्मिनेट द अलॉटमेंट ऑफ द प्रमोटर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड रिफंड द अमाउंट collected after deducting the booking and interest amount respectively। आप क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, ईएमआई सही से टाइम पे नहीं दे रहे, तो मैं हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दूं, तो मैं अपना बुकिंग अमाउंट और अब तक का जो इंटरेस्ट मेरा लगा होगा वो सब मेरे काट के बाकी बचे पैसे मैं आपको सबमिट कर दूँ, वापस कर दूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपको टाइमली बेसिकली इंस्टॉलमेंट देना है, ये फोकस करना है। अब लोग सर ये रेरा कहाँ कहाँ होता है हमारे यहाँ पर, मैंने नहीं सुना। तो देखिए एज ऑफ फरवरी, मैं फरवरी 2024 का अपडेट आपको दे रहा हूँ, और लगभग ये लेटेस्ट ही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 अक्रॉस इंडिया स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरी एज फॉलोज, ठीक है। कुछ यूनाइटेड टेरिटरी में भी ये लागू हो चुका है, और स्टेट में लगभग सब में हो गया है। ऊपर देखो लिखा है, सो फॉर ओनली 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कोई मैसेज कर रहा है ग्रुप में, सब नहीं देख पा रहे हैं हम। दोस्त लेट करके आ जाए यार, इसमें तो नहीं होना चाहिए।
यू आर द ओनली वन। ये कहाँ जा रहे हो तुम यार संगम? सर कब से सर ऐसे मेरा हो रहा है सर मेरा। बाकी सब तो कर रहे हैं क्लास। नहीं मुझे सर ये ही सर ये मेरा शो नहीं कर रहा है सर आपका नेट स्क्रीन। कैसे, वाईफाई ऑडियो है ही या मेरा मोबाइल सर से? मुझे आता है आपका सर वाईफाई है? मोबाइल से। वाईफाई से है कि मोबाइल के इंटरनेट नहीं से? नहीं नहीं सर फोन का फोन का सर इंटरनेट नेट है। में। देखो इस पे लिंक पर, क्योंकि मोबाइल से कर रहे हो हाँ कि लैपटॉप से कर रहे हो अभी क्लास? अभी मेरा सर शो हुआ सर अभी। शो हो रहा है? हाँ सर अभी हुआ सर शो। अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? मेरा सर पता नहीं सर इंटरनेट से 4 बार सर ये सर नहीं, क्या अगर किसी और को होता तो सबका होता है ना ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारे ऑडियो ही इंटरनेट। मेरा सर आता है। हाँ, ऑडियो सर आता है मेरा स्क्रीन नहीं ये आता है मेरा। इंटरनेट स्लो होने पर ऐसा होता है दोस्त। इंटरनेट स्लो होने अच्छा पर, अच्छा। अदरवाइज तो सबका होता ना, तो हम सोच सकते थे। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो ओनली 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर नोटिफाइड ऑन द रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। यहाँ पर देखो क्या लिखा है गाइस, नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर अभी नहीं लागू हो पाया। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव नोटिफाइड रेरा रूल्स एक्सेप्ट नागालैंड। अभी नागालैंड में एंड वेयर द प्रोसेस इज ऑन गोइंग, अभी पूरी तरीके से वहाँ पर लागू नहीं हो पाया, फिर बोली लागू नहीं हो पाया, वहाँ पर प्रोसेस पे है। और स्टेबलिमेंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज 32 स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज and have established the real estate regulation authority. Among these 27 have set up the permanent authority. 27 जगहों पर परमानेंट फिक्स हो गया कि रेरा का रूल रहेगा। बट वाइल 5 हैव इंटरिम अरेंजमेंट चल रहा है वहाँ प्रोसेस में, जैसे कि लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम आर नॉट एट एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटीज। वहाँ पर फिक्स रूल नहीं है अभी, बट ये 27 जगहों पर पूरी तरीके से फिक्स रूल आ चुका है रेरा का। ये अब तक का अपडेट है। रिस्ट्रिक्ट द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लेंट, इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो गाइस इससे फ़ायदा ये हुआ, अक्रॉस द कंट्री 1,22,553 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड 86,262 रियल एस्टेट एजेंट हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द रेरा। अब तक 86,000 से ज़्यादा लोग एज अ एजेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं रेरा में। 1,22,000 के आसपास लोग अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कर चुके हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एडिशनली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैव रिसॉल्व द कंप्लेन। 1,20,000 लोगों के कंप्लेन आ चुके हैं, उनको फिक्स कर चुका रेरा, मतलब सॉल्व कर चुका। इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी, इससे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगे। समरी दे देता हूँ, फिर इसको हम नमस्ते करेंगे। इन समरी, while the majorities of the state and union territories have made significant progress in implementing RERA, a few are still in the process of the full establishment of the required regulatory framework। जैसे मैंने बताया 27 जगहों पर 27 स्टेट में पूरी तरीके से लागू हो गया, 5 स्टेट में अभी थोड़ा प्रोसेस में है, लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में। और आपने क्या देखा कि 1,22,000 के आसपास लोगों ने, बल्कि इतने प्रोजेक्ट अभी तक मेरे इराक के अंदर हो चुके हैं। बेसिकली इतने लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया। एजेंट बोला जाए तो 86,000 एजेंट्स ने रजिस्टर्ड कर लिया। 1,20,000 कंप्लेन सॉल्व हो चुका है। सोचिए कि अगर रेरा नहीं होता तो 1,20,000 लोगों के साथ, मतलब लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, जो कि बच गए रेरा के एरर से। तो ये फ़ायदा है रेरा। और विल द ये समझ में आएगी आपको क्या मैंने बताया आपको कि अगर टाइमली आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, बुकिंग कैंसिल, आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपका पैसा, बुकिंग अमाउंट वगैरह काट के। आपने ये देखा कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया 5 साल के अंदर, तो हम उसको क्या कर देंगे, तुरंत के तुरंत कंप्लेंट करेंगे, 1 महीने के अंदर सॉल्व करके देंगे। बिल्डर नहीं सॉल्व कर पाए तो वो हमें एक कंपनसेशन अमाउंट देंगे। ये तभी लागू है जब 5 साल तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। रेरा अगर लेट हो गया तो रेरा क्या बोलता है, रेरा बोलता है कि हम इंटरेस्ट पे कराएंगे आपसे, मतलब बिल्डर पे करेगा क्योंकि उसने लेट किया हुआ है। और आपने क्या देखा कि आप कब एक्शन ले सकते हैं, जब वो रजिस्टर्ड ना हो आप एक्शन ले सकते हैं, जब वो गलत इन्फॉर्मेशन दे आप एक्शन ले सकते हैं, जब वो कारपेट एरिया का पैसा मांगे, बिल्डअप एरिया का पैसा मांगे तब आप एक्शन ले सकते हैं।
2/3 लोगों से बिना पूछे आपसे क्या बोलते हैं कुछ चेंज करें आप एक्शन ले सकते हैं। आप टाइम पर उन्होंने आपको बिल्डिंग नहीं दिया, आप ले सकते हैं एक्शंस। 5 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी एक्शंस ले सकते हैं। कंप्लेंट कब होगा? जब चोरी से आप एडवर्टाइजमेंट करके बेचोगे, ठीक है, 70% पैसे नहीं रखोगे, ठीक है, ये सब अगर नहीं रखोगे, सेंस एंड कंप्लीशन ड्राइंग नहीं सबमिट करोगे और कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग बिल्टअप एरिया पे बेचोगे, तो ये सब पे आपका एक खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये आपने देख ही लिया कि कारपेट एरिया पर बेचना है, स्कोर अकाउंट पे 70% आपको फंड रखना है। जो भी खरीदना है उस प्रोजेक्ट के लिए आप खरीद लीजिए बिल लगा के। ज़मीन खरीदना है ज़मीन भी लगा सकते हैं, मतलब ज़मीन के भी कर सकते हैं। रेरा से बायर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा पैसा फंस नहीं रहा है और क्लैरिटीज़ हो रही है तो पैसे लगा रहे हैं। डेवलपर को क्या फ़ायदा हो गया कि भाई उनको टाइमली काम करके देना है, फोकस होकर देना, नहीं तो समय पर नहीं दे पाएंगे, तो ये सब उनके लिए बेनिफिट है। वर्किंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट भी आपने देख लिया। अब प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया आपको की ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट इन होम बायर्स, प्रोटेक्ट होम बायर, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस द फ्रॉड, एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस और रेरा, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दिया। अब यहाँ तक में जिसको भी जो पूछना है वो हैंड रेज करके पूछ सकता है कि टॉपिक मेरे एंड पे फिनिश। वैष्णवी यादव जी कुछ पूछना चाह रही है? वैष्णवी प्लीज। वैष्णवी कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो। हेलो। यस वैष्णवी हेलो पूछो। सर। हेलो। हाँ, सर रेरा के बारे में तो पता था और इन डीप अभी पता चल गया, लेकिन रेरा का यूज क्या करने वाले हैं हम? हम रेरा का रूल्स क्या करने वाले हैं? हम रेरा का यूज ऐसे करने वाले हैं कि जब हम कोई ड्राइंग्स बनाएंगे तो रेरा के अकॉर्डिंग बनाएंगे। रेरा के अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि उसमें हमें इनक्लोज देना है। जैसे कि रेरा कहता है कि अगर कोई ओपन बालकनी देगा उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो अब रेरा के अकॉर्डिंग क्या हो गया? आपको बालकनी देनी, बालकनी के ऊपर रूफ देना पड़ेगा। मतलब अगर ओपन टू स्काई है तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको पता रहेगा, तो आप ऐसा ही बालकनी को डिज़ाइन करोगे जिसमें ऊपर से सेट पड़ा हो। एक बेनिफिट यहाँ पर ऐसा हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कल को अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, तो आपको प्रोजेक्ट को कैसे करके देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिल्डर के यहाँ पर आप एज अ बीम मॉडलर, बीम इंजीनियर बन रहे हो, तो बिल्डर्स भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप इंजीनियर हैं तो आप बताइए कि अगर हम टाइमली नहीं कर पा रहे तो हमें क्या क्या लॉसेस होंगे। तो बिल्डर के अकॉर्डिंग भी, तो एज एन इंजीनियर ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है, एज एन इंजीनियर। सर तो ये सारा टर्म तो इसमें नहीं था सर, इस स्लाइड में। कौन सा? जो अभी आप जब बताएं सर प्लानिंग कि करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी ना। जब प्लानिंग करेंगे, अभी प्लानिंग नहीं कर रहा, अभी तो रेरा के बारे में बताया ना। जब प्लानिंग करेंगे तब Yes, उसकी sir. ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो भी बताएंगे आपको जब प्लानिंग करेंगे। तो अभी बिल्डिंग बाय लॉ स्टार्ट होगा ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बिल्डिंग बाय लॉ है। और किसी को कुछ इस तरह रिलेटेड कोई डाउट है? हाँ हैंड रेज किया तो है, सॉरी। यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए अली आप पूछ लीजिए। अली सर आप पूछ लीजिए। सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपने रूल पढ़ाया है सर, करेक्ट। वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है जैसे आपने बताया। यस। तो ये जो अभी स्टेट, कौन से स्टेट के लिए का रूल आपने बताया ये सर? जो हमने सारे नॉर्म्स बताए ये सारे स्टेट के लिए है। ये सारे स्टेट के क्योंकि लिए। हमने पर्टिकुलर नहीं बोला, जो कॉमन रूल्स थे वो डिस्कस किया आपके साथ। और ये आपने बताया कि सर रेरा जो है सुपर बिल्टअप एरिया का पैसा नहीं लेता है, या फिर बिल्टअप एरिया का पैसा नहीं लेता, सिर्फ कारपेट एरिया का पैसा Yes. लेता है। लेकिन हमारे स्टेट, रांची स्टेट में अभी जिस प्रोजेक्ट में हम लोग का काम चल रहा है उसमें तो बिल्डर जो है वो सुपर बिल्टअप एरिया का पैसा ले रहे हैं। बहुत गलत है ये, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं, लेकिन एक ही बिल्डर ये नहीं कर रहे, वो लगभग इस स्टेट के मैक्सिमम बिल्डर्स वो इस चीज का पैसा ले रहे हैं। अभी जैसे मैं पुणे में हूँ, यहाँ पर देखो उसका कैसे होता है, तरीका उन लोगों ने निकाल दिया है कि हम इंफ्रा का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। या तो वो क्या बोलते हैं कि हम इंफ्रा का पैसा ले रहे हैं, बट आपको पता है कि इंफ्रा देना उनकी मजबूरी है। आप बोलोगे सर तो कैसे? वो बोलते हैं कि जैसे कि लिफ्ट कॉमन एरिया हो गया, हाँ स्टेयर्स कॉमन एरिया हो गया, हाँ बीच में जो पैसेज देते हैं वो कॉमन एरिया होगा, हाँ। वो सब का भी पैसा ऐड करके वो सुपर बिल्डअप एरिया का हाँ। लगभग 30% बढ़ा देते हैं कारपेट एरिया से, और उसका पैसा लेते हैं। हाँ, वो क्या बोलते तो वो हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसे ले रहे हैं, हम्म ठीक है, हम्म जो कि एक तरीके से गलत होता है वो, क्योंकि उनको पता है कि हम, लेकिन वो जब सेल करेंगे तो कारपेट के अकॉर्डिंग ही लेंगे।
ठीक है। लेकिन जो ऑन पेपर आपसे पैसा लेते हैं, मतलब कि जो आपसे बोल के पैसा लेते हैं वो 20 to 30%, कुछ बिल्डर 20% एक्स्ट्रा लेते हैं जो आपका पैसा आता है, कुछ बिल्डर 30% लेते हैं, राइट। तो सर हम उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं तो आप उस आपको इंफ्रा के नाम पे ले लिया ना उन्होंने पैसा, तो कर, चैलेंज नहीं इंफ्रा कर के पाए। नाम। अगर वो आपसे इसका ले रहे हैं पैसा तो आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि हम कारपेट का ये इसका बिल्टअप का ले रहे हैं, तो फिर वो आप गड़बड़ हो गया, बिल्टअप के नाम पे आप कंप्लेन कर दीजिए। ये होता है ना लूप होल, एक लूप होल है। ठीक है, ये लूप होल है। तो ऐसे बहुत सारे सर होते हैं। एक और क्वेश्चन था, 500 स्क्वायर मीटर मोर, आपने बोला कि 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तो रेरा के लिए अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो 500 स्क्वायर मीटर ओवरऑल बिल्डिंग होना चाहिए या फिर वो आपका जो पर फ्लोर, जैसे ग्राउंड फ्लोर मैंने बनाया 500 स्क्वायर मीटर से वो ऊपर आ एरिया एरिया एरिया, यानी कि मतलब सेटबैक एरिया सारा कुछ उसमें आ जाना चाहिए ना। एरिया आपका प्लॉट एरिया। अगर प्लॉट एरिया मान सर मेरा 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और अपार्टमेंट्स मेरा आ रहा है लगभग 7, तो फिर क्या करेंगे इस कंडीशन में? हाँ, तो फिर आपको रजिस्टर्ड हो गया ना, तो आपको रजिस्टर करना नहीं, पड़ेगा। और 7 अपार्टमेंट और आपने बोला कि 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, हमने बोला और, नॉट और और मतलब अथवा, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच कर रही हो आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर। जनरली ये Thank you. रेसिडेंशियल बिल्डिंग को नहीं किया जाता है, ये कॉमर्शियल के लिए, सॉरी ये रेसिडेंशियल मतलब आपके पर्सनल यूज की बिल्डिंग को नहीं किया जाता है, जिसको आपको बेचना है उन बिल्डिंग्स के लिए है बेसिकली। फ्लैट्स हो गया जैसे कि आप अपना घर बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि वो तो पैसा लगाएगा ना जिसको आप बेचने के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तो सर उसके लिए ये रूल्स है, उसको सेफ्टी है। गौरव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं एंड उसके बाद फिर अतुल पूछना चाह रहे हैं। गौरव बोलिए। सर मेरा एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चंस था। अभी तो तो एक पूछ सर लो जो रेरा से रिलेटेड हो, बाकी हम बाद में करेंगे। नहीं, रेरा से रिलेटेड ही अभी जो डिस्कशन हो रहा है तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस है मेरा। ओके, बोलिए। सर जैसे एक क्वेश्चन का तो आपका सॉल्व हो गया है। अभी जो है सर कोई भी प्रोजेक्ट में अगर जैसे आप बोले कि डिले होगा तो वहां पर रेरा का रूल मतलब एक्टिवेट होगा। कोई भी अगर बिल्डर की तरफ से डिले होता है, ठीक है, तो हम लोग का प्रोजेक्ट में हिंडेंस जो होता है तो उसमें कुछ रिलीफ होता है, मतलब रेरा में क्या होता है हिडन मींस? हिंड्रेंस रजिस्टर जैसे होता है कोई भी प्रोजेक्ट में, जैसे कोई सुनामी या कुछ भी आ गया तो उसके वजह से हमको वो सब में होता है, वो सब में होता है। कोई अगर अर्थक्वेक आ गया तो भी होगा, वो सबको कंसीडर करता है। जैसे कि मतलब कोई भी ऐसे चीज़ें आ गई, आपदाएं आ गई, तो उसे रेरा कंसीडर करता है, उसमें डेट एक्सटेंड हो जाता ओके है। ओके सर, फसाड जो होता है, जो फसाड में आप जो बोले कि कोई भी अगर चेंजेस होगा तो उसमें हम लोग को 2/3 से परमिशन लेना होगा कोई भी डिजाइन सबमिट होने के बाद। तो अगर फसाड या फिर कुछ भी चेंजेस करना होगा तो उसमें परमिशन लेना होगा। अगर फसाड का कलर भी या भी कुछ भी चेंज होगा तब भी। यार इतना कॉमन चीज मत पूछो, ये तो कलर से क्यों जाएंगे, हम लोग बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी मतलब स्ट्रक्चर मतलब एसीपी का कुछ कर दिया या कुछ भी कर दिया यस तो मतलब जो हार्ड होगा तो उसमें यस परमिशन लेना होगा। यस। अब कोई पाइप नहीं मिल रही है, पाइप का कलर चेंज हो गया, कोई मैटर ही नहीं करता। नहीं नहीं नहीं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ओके, और एक चीज सर, जो 5 इयर्स तक आप बोले परमिशन दे, अभी जो 2-3 साल का या 1 साल का हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी कोलकाता में बहुत सारा केसेस ऐसा हुआ है कि बिल्डिंग पाइल फाउंडेशन ना करने की वजह से, नॉर्मल फाउंडेशन करने की वजह से वहां पर वो धंस गया था। तो वो सब में रेरा क्या एक्टिविटी, उसमें रेरा का क्या एक्टिविटीज है? मतलब कोई भी अगर लोग कंप्लेन करें उनके खिलाफ। तो 5 साल के बाद जो वो बोला कि 5 साल तक तो ठीक था बिल्डिंग, उसके बाद हुआ तो उसका हम कैसे जाएं? कोई नहीं है, 5 साल के बाद कोई एप्लीकेबल नहीं है। मतलब 5 साल के बाद मतलब इसका कोई लॉस नहीं है कि ये बिल्डिंग कुछ हुआ तो नहीं। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, जैसे अभी इंश्योरेंस कंपनियां भी कैसे करती हैं, फर्स्ट पार्टी केवल 3 साल तक देती है, उसके बाद सेकंड पार्टी आ जाता है ना। अब वो थोड़ी कि आपके लाइफ टाइम के लिए आपका बाइक का इंश्योरेंस करके रखेंगी, ठीक है। वो इंश्योरेंस सिर्फ कवर के लिए होता है, तो बेसिकली रेरा उसके आगे एप्लीकेबल नहीं करता। अच्छा, ठीक है, चलो और लोगों को क्वेश्चन भी लेना जरूरी है। अतुल आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। अतुल
ओके सर, ओके। ओके सो रेरा में जो सर जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, प्रमोटर जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, प्रमोटर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि उसमें जो बिल्डिंग अप्रूवल प्लान रहता है और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लेआउट अप्रूवल प्लान, उसमें जो है सर, वो सब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो कंपलसरी रहते हैं क्या, यस मतलब नहीं तो फिर अप्रूवल ही एज नहीं पर? मिलेगा। क्या होता है कि ओके। आप जैसे सो जैसे आप रैंकिंग करोगे ना उस हिसाब से रेरा आपकी रैंकिंग कर देता है। ये ओके, टॉप बिल्डर बराबर। है। अब तुम टॉप में आना चाहते हो तो तुम उस हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट वर्क करो, ठीक है, उसी ओके। तरीके से अपना रिव्यू मेंटेन करो, तभी तुम टॉप में हाँ, आओगे। अदरवाइज दूसरे आएंगे तो उसी टीम में आपका नाम नहीं किसी और का नाम रहेगा। बराबर, बराबर। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके तन्मय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, पूछ सकता बस हूँ? तन्मय के बाद आप पूछ लीजिए। तन्मय ने भी हैंड रेज किया, ठीक है। यस तन्मय, हाँ सॉरी सर, गलती से हो गया, देखा नहीं। कोई बात नहीं, हाँ ली बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे बिल्डर्स कारपेट एरिया का पैसा लेते हैं, और जैसे उन्होंने 4 फीट का कैंटिलीवर निकाल लिया है, हाँ और हर फ्लोर में 4 फीट का कैंटिलीवर निकल रहा है, तो ऊपर से तो एरिया कवर हो जा रहा है, हाँ, तो वो उसका भी पैसा ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? अगर नीचे कोई कॉलम नहीं है, ठीक हम्म है, हम्म तो एट द लास्ट मुझे जमीन नहीं मिल रही है, वो आप ऐसे डिजाइन क्या निकाल करते हैं रहे ना, हो। 4 फीट का कैंटिलीवर निकाल लिया, उसमें बल्कनी निकाल दिया जब उन्होंने। रिकंस्ट्रक्शन होगा तो मेरा वो जमीन तो मुझे नहीं माना जाएगा ना। जी सर। रिकंस्ट्रक्शन में तो जहाँ तक हमारा कॉलम है, जहाँ तक बीम है, वही माना जाएगा ना बेसिकली। तो रेरा कहता है कि आप ऐसी चीज़ें मत करें, आप बालकनी निकालिए, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से निकालिए, उसे कारपेट में मत जोड़िए। कारपेट में जोड़ रहे हैं तो ऊपर से आप रूफ दीजिए, और रूफ देंगे तो नीचे से कॉलम देना पड़ेगा ना, जी सर। कवर हो गया बेसिकली। मेरा ज़मीन है, अब जैसे कि तू कोई घर बना रहा है, अब वो रोड पे 6 फीट बाहर निकाल दे, वो बोले मेरा ये भी घर है, थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट घर है ना वो प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। श्रुति आप कुछ पूछना चाह रही है? श्रुति बोलिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि जब हम कोई प्रोजेक्ट्स देखने जाते हैं या फ्लैट्स वगैरह देखने जाते हैं, तो जो आर्किटेक्चर प्लान्स रहते हैं तो उसमें हमेशा एक नोट रहती है दैट द पोजीशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज में शिफ्ट एज पर द स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो उस केस में रेरा का क्या रोल रहेगा? रेरा उसमें फ्रीडम देता है, क्योंकि ओके। कैसे होता हाँ। है कि अब डोर विंडो को कैसे होता है कि अगर डिज़ाइनर बोल रहा है, मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइनर बोल रहा है हमें कॉलम आएगा, ठीक है, तो अब कॉलम से बड़ा डोर विंडो नहीं है, डोर विंडो कहीं भी तोड़ के लगा सकते हैं। हाँ, देना जरूरी है, ठीक ओके। है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि कॉलम आ गया, अब क्या हो गया, बाथरूम और कॉलम के बीच में केवल 2 फीट है, तो बाथरूम का जो दरवाजा है दूसरे साइड दे देंगे, यस। ठीक है। तो उसके हाँ। लिए रेरा बोलता है कि आप फ्री हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस उसके लिए भी है ना, तो 5 साल की गारंटी भी तो लेना है, ओके। ओके ठीक है, सर। वो इम्पोर्टेंट या। होता है। ओके जी, सैफुद्दीन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सैफुद्दीन बोलिए। हेलो सर। हेलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये अपने बिल्टअप एरिया सुपर बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस है, वो पूछ रहा बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप, कल का टॉपिक है बिल्डिंग बाय लॉ। अगर तुम कहो Okay. तो मैं कल डिटेल में बताऊं, कल यही टॉपिक ही है, था। ओके सर, चलेगा। ठीक है। कल पूरा डिटेल में हम लोग यही डिस्कस ही करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक बार देख लो गाइस कि आज हमें क्या करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी मैं लेता हूँ लोग के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा वेट करो ये, क्योंकि बता दूँ, मान लीजिए किसी को अगर जाना होगा तो उसको एटलीस्ट पता रहे क्या असाइनमेंट्स करना है। तो गाइस आज आपको कुछ ज़्यादा मैं वर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने जस्ट लेक्चर 1 वॉच किया है, तो आज हमें लेक्चर 2 वॉच करना है। क्या करना है गाइस? लेक्चर 2 को वॉच करना है, और लेक्चर 2 को वॉच करने के बाद आपको सिर्फ एक ड्राइंग सिविल कैट्स बनानी है। सर और आपका ये स्क्रीन नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा। नहीं यार, आ रहा है गौतम, नेट का प्रॉब्लम होगा तुमको। अनिकेत आ रहा है ना? नहीं सर, नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा मेरे पास। यस सर, आ रहा है सर, सिर्फ आ रहा है आपका सर, आ रहा है। ये जो लोगो डाला हुआ वो आपका लोगो सिर्फ आ रहा। अच्छा रुको, मैं फिर से करता हूँ, कोई बात नहीं। सर हम लोग का तो सर आ ही रहा है। हाँ हाँ ना, वो नेट का प्रॉब्लम है इनका, ठीक है। ये देखो कई लोग का आ रहा है नेट का, आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो चलो मैं फिर से कर दिया, कोई बात नहीं। तो बेसिकली गाइस हमें, चलिए इसमें तो अभी रहने देते हैं, चलो इसमें आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो केवल एक ड्राइंग बनाएंगे। वो ड्राइंग है पेज नंबर 4 पे, कितनी छोटी सी ड्राइंग है, एकदम सिंपल सी, सिर्फ इस ड्राइंग को बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब इसको आपको दिमाग लगाना है मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। सिर्फ इसको बनाना है, जो कि है पेज नंबर 4 पे, एक ड्राइंग। सर ये लेक्चर 2 में है ना ये चीज? ये आपको बनाना पड़ेगा, बॉक्स ही तो बनाना है। हाँ वो तो है सर, लेकिन लेक्चर 2 में इसके बारे में बताया गया है ना? लेक्चर 2 में बताया गया कॉपी कैसे करना है, ठीक। अभी कॉपी तो करो, अभी आपको खुद से सोचना है कि कैसे बनाना है, समझ ओके गए। सर। और इसके बाद एक दूसरा ड्राइंग बनाना है, जो कि वो भी लेक्चर 2 में बताया गया आपको,
सर एक बार फिर से ये रिपीट कर दीजिए जो आप पार्ट बिल्कुल बता रहे बिल्कुल थे। बता दे रहा हूँ। जैसे लैपटॉप में ये कोई तो बात आया नहीं, है। लेक्चर 4 सॉरी पेज नंबर 4 में ये ड्राइंग बनानी है। पेज नंबर 4 में ग्रिल डिजाइन। यस, ग्रिल डिजाइन। बस सर इसका यूनिट क्या है? ये सेंटीमीटर है, एमएम है? एमएम में आप बना सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी कॉपी और मूव की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसका एम कोई आपके उससे नहीं है, इसका मेन प्रैक्टिस है आपके हाथ की सेटिंग और आपका इमेजिनेशन। दूसरा ड्राइंग जो बनाना है गैस वो सिविल कैट सॉरी एम कैट से बनाना है। एम कैट से पेज नंबर 2। एम कैट से क्या बनाना है? पेज नंबर 2। बट विदाउट लेक्चर 2 वॉच किए मत प्रैक्टिस करना, क्योंकि लेक्चर 2 में आप ये सारी चीज़ें सीखोगे जिससे ये बन सकता है, ठीक है। गलत बनेगा कोई टेंशन नहीं, हम बैठे हैं, हम आपको बता के देंगे, ठीक है। लेकिन बिना बनाए नहीं आना है। तो ये 4 ड्राइंग है छोटे छोटे, और सिविल कैट में केवल 1 ड्राइंग है। तो बस यही हमें आज बनाना है, लेकिन लेक्चर 2 को वॉच करके। तो पेज नंबर 4 किसके लिए? सिविल कैट के लिए। पेज नंबर 2 किसके लिए? एम कैट के। मैं लिख दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो। किसी के माइक ऑन है थोड़ी देर ऑफ रख दो, बिल्कुल मैं आपको वो माइक का भी सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो यही गाइस हमें करना है कि सिविल कैट का पेज नंबर 4 और क्या बोलते हैं एम कैट का पेज नंबर 2, ठीक है। अहमद आपका माइक ऑन है यार, बात ये हाँ गलती से ऑन है शायद, कोई बात नहीं, ऑफ कर दो। क्या होगा कि आपको लगे मेरी तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, बट इधर बहुत आवाज़ आती है। अभी भी म्यूट नहीं हुआ है अहमद, मत नहीं हुआ है, हाँ अब हो गया। तो हमें क्या करना है गाइस? एम कैट का पेज नंबर 2, सिविल कैट का पेज नंबर 4 का, वो भी लास्ट ड्राइंग। 2 ड्राइंग है इस पेज पे, लास्ट वाला। इसके लिए लेक्चर नंबर 2 को पहले वॉच करना है। कहाँ से वॉच करना है? यूनिक सिविल ऐप में जाना है, स्टोर में जाना है, वहाँ पर BIM का कोर्स है, उसके अंदर कंटेंट में जाना है, ऑटोकैड में जाना है, लेक्चर 2 को वॉच कर लेना है। वॉच करके ये बना के शेयर करना है। आज बहुत लोगों ने शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट कुछ लोग थोड़ी सी मिस्टेक किए, थोड़ी मिस्टेक। क्या मिस्टेक? ड्राइंग में नहीं, ड्राइंग में तो मैं बता दूंगा। आप लोग के मिस्टेक थे यहाँ पर, जैसे कि अभी यहाँ पर गौरव है, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम अपना नाम नहीं डाला, यहाँ पर अपना नाम डालना है, गौरव परब असाइनमेंट्स 1। अब कल क्या डालना है? असाइनमेंट 1। ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ डालना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर राम है, अब राम की जो ड्राइंग आएगी अभी आपके सामने, तो ये कैसे आएगी? ये असाइनमेंट्स 1 है, वैसे तो पता नहीं किसकी ड्राइंग है। गौरव आपका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर दें अभी के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है गाइस? यहाँ पर लिखना है क्या बोलते हैं, राम कुमार असाइनमेंट्स 1 ऐसे। और 1-2 लोगों ने क्या बोलते हैं DWG फॉर्मेट ना भेज के गलती से शायद भेजा है, DWL और DWA फॉर्मेट आ गया है, तो खुलेगी नहीं फाइल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके वर्क को, और आपके वर्क में जहाँ पर दिक्कत है पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप हाँ जी सर मेल आईडी कौन सा मेल आईडी पे? मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। आप देखोगे तो ग्रुप में दिया, मैं फिर से भेज दूंगा। ये देखो गुरुकुल, देखो सब्जेक्ट में क्या लिखना है? क्या बोल रहे हो सनातन? सर एंगल और ऑटोकैड का डिजाइन मैं बताने चला, अभी मैं बना के दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में ये लिखना है, ईमेल आईडी ये डालना है, दोनों दे चुका हूँ। वर्कबुक आपके सामने है, PDF आपके सामने है, और आज वाली PDF भी आपके सामने है, रिकॉर्डिंग भी आपके सामने है, तो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके वर्क को। इस वर्क में एक ही जगह, आज तो ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा मुझे पता है, ठीक है। एक ही जगह आप लोग के डाउट ज़्यादा आए होंगे, तो उसे मैं बना देता हूँ। वो जगह कौन सी थी? सिविल कैट की पेज, ये वाली ड्राइंग, इसके लेके मैंने देखा काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है। तो इसमें क्या है गाइस, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है 120, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये 120 है, ये 80 है। तो ड्राइंग की लैंग्वेज कैसी होती है, मतलब ड्राइंग कैसे बनती है? एक जगह लिख दिया 120 ना, आप खुद आइडिया लगाओ कि ये भी 120 होगा ना, यस। ये 80 है, ये भी 80 होगा ना, यस। ये भी 80 होगा ना, यस। ये भी 80 होगा, ये भी तो लिखा नहीं जाएगा, एक जगह लिख दिया गया, आपको समझना है। यहाँ का एंगल 30 है ना, यहाँ का एंगल 150 है, यहाँ का एंगल आप कैलकुलेट करो। यही ड्राइंग का लैंग्वेज होता है, ड्राइंग हर चीज़ को लिखता नहीं, ठीक है। तो ये कितना है गाइस? 120। तो आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेके, ठीक है, यहाँ से आपको
हाँ, कुछ बेसिक सेटिंग है जो सभी लोग अपने लैपटॉप में कर लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर जो ग्रिड ऑप्शन है इसको बंद कर देना। ये जो सेकेंड वाला ग्रिड ऑप्शन है ये सबके लैपटॉप में बंद होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि सही से वर्क करे तो। दूसरी बेसिक सेटिंग है आपके लैपटॉप में क्या होनी चाहिए, यहाँ कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायनेमिक इनपुट करके कमांड आएगा, ठीक है। डायनेमिक इनपुट इसको ऑन कर लेना। जैसे ऑन करोगे तो देखो ये ऑर्थो के पहले डायनेमिक इनपुट आ जाएगा। पहले क्या बताया मैंने, स्नैप मोड को बंद कर देना है, किसी का माइक ऑन है। और दूसरा क्या है, डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देना। डायनेमिक इनपुट अगर यहाँ नहीं दिखे तो कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करोगे तो डायनेमिक इनपुट दिख जाएगा, उसको ऑन कर लो। तीसरी सेटिंग, यहाँ एरो पर क्लिक करो, यहाँ स्नैप सेटिंग होता है। क्या होता है गाइस, स्नैप सेटिंग। जैसे अतुल आपका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर दें। स्नैप सेटिंग पे क्लिक कर देना है। स्नैप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप। और ऑब्जेक्ट स्नैप पे देखेंगे तो यहाँ देखिए अभी मिड पॉइंट मेरा बंद है, क्वाड्रेंट बंद है, तो इन सबको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ये पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, ये पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, और जब सेलेक्ट रहेगा तो ओके कर दीजिए। अब आपकी पूरी सेटिंग सही है ऑटोकैड की। क्या क्या किया मैंने फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर ये जो पहला वाला ग्रिड है ये ऑन रहेगा, दूसरा वाला जो ग्रिड की सेटिंग है इसको बंद रखेंगे। देखिए ऑन है, ऑन से क्या होगा, ग्रिड टू ग्रिड ही चलना पड़ेगा, मैंने ऑफ कर दिया। दूसरा 3 डॉट पर क्लिक करके स्नैप डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लिया। तीसरा इस एरो पर क्लिक करके स्नैप सेटिंग को ओपन कर लिया और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप से कर लिया और सेलेक्ट ऑल सब सेलेक्ट कर लिया। ऊपर के ये दोनों भी सेलेक्ट करके ओके कर दिया। किसी को मैंने कराया था ना, प्रॉब्लम हो रही थी, किसको कराया था गाइस, दोपहर में किसी ने मुझे मैसेज किया था ना, ये मैं करा के दिया था आपको। आप में से किसी को दिया था जिसको ऑटोकैड में बन नहीं रहा था ड्राइंग, बना क्या उसके बाद कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब मुझे बनाना है वो ड्राइंग जो आपने देखा 120 वाली, तो लाइन कमांड लीजिए, क्लिक करिए और 120 लिख दीजिए। क्या लिखना है गाइस, 120 इंटर कर दिया। छोटा करिए क्योंकि 120 इनका बस इतने से हो जाएगा। अब हमें कहाँ जाना है गाइस, ऊपर जाना है। कहाँ जाना, ऊपर। तो हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है यहाँ से जो हमारा नंबर आएगा, नंबर है 80, एंगल कितना दिया है 30। तो हमें क्या करना है, टैब बटन दाबना है। क्या दाबना है, टैब बटन दाबना है और लिखना है 30। ये देखिए 30 का एंगल ऑटोमेटिक चला गया। कर्सर कहाँ रखेंगे इसका भी ध्यान दीजिएगा, कर्सर ऊपर नहीं रखना है, अभी कर्सर यहाँ रहेगा, ये खुद घूम के जाएगा। देखिए यहाँ है कर्सर, 80 टैब 30। बिगिनर्स को बहुत दिक्कत होती है, जो चलाते हैं उनको तो पता है, बहुत ईजी है। 30, फिर ऊपर जाना है कितना, अगेन 80, फिर ऊपर जाना है कितना 80, बट एंगल कितना है, कमेंट करके कोई बताएगा एंगल कितना है, कमेंट 50 150 परफेक्ट। तो टैब बटन दाबना है और उसके बाद डाल देना है 150, करेक्ट, 150 इज राइट। अब इसके बाद वेरी गुड, आगे आना है। आगे कितना आना है गाइस, अगेन 120 आना है, ठीक है। अब नीचे आना है, इसका एंगल आप लोग बताओ तब मजा आएगा। नीचे आने का एंगल कमेंट करो, कमेंट करना, कमेंट 150 नहीं, गलत है, गलत है। नीचे आने का एंगल 120 सर, 270 हाँ जी 210 सर, 210 इज द राइट आंसर। आप लोग 210 यस 210 सही है। तो -150 करेंगे तो भी हो जाएगा। 210 इज द राइट आंसर फॉर देयर। क्यों, देखो यहाँ से अभी कितना एंगल बन रहा है, अभी तुरंत में 180 बन रहा है, 30 नीचे आना है, तो 180 प्लस 30 कितना हुआ, 210। तो हमें 80 लिखना है, 180 तो है ही, तो टैब दाब के 180 प्लस 30, क्योंकि 30 का रोटेशन। सर एक बार फिर से रिपीट। देखो पूरा रिपीट, ये एंगल वाला बोल रहे हो, वो एंगल जो अभी सर, क्योंकि उसमें तो 150 दिया हुआ है, 150 पहले वाले का दिया है, दूसरे वाले में भी 150 तो लिखा हुआ है। नहीं वो नीचे से 150 है, ऊपर से नहीं, ठीक है। देखो ये 120 हो गया। अभी देखो ऊपर क्या दिख रहा है, 180 दिख रहा है, ऊपर 180 दिख रहा है जी हाँ। अब 180 प्लस नीचे आना है 30, ठीक है।
तो कितना हो गया 180 प्लस 30 210 सिंपल 80 टैप 210 देखो नीचे आ गए सर 180 प्लस तो माइनस 150 से काम होगा। हाँ हाँ हो जाएगा। सर फिर से बताइए। क्या इसमें क्या है यार इसमें क्या बताऊँ मैं ये देखो 180 दिख रहा है ऊपर जी हाँ। वहाँ से 30 नीचे आओगे तो 180 और 30 कितना होता है अच्छा जोड़ के आना है तो कितना होगा बताओ 210 ही होगा ना 210 बस वही डाल दिया हमने तो 80 प्लस ये नॉर्मल अर्थमेटिक्स है टैब सर वो टैब बटन दाब के कैसे यूज करते हैं सर? टैब बटन समझ नहीं पा रहा। कीबोर्ड में कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर देखोगे तो टैब बटन है हाँ यस सर ऐसे बस उस पर क्लिक कर दोगे तो एंगल का ऑप्शन ले लेगा पहले डिस्टेंस डालो फिर टैब ठीक है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया 210 इंटर बस इसके बाद फिर नीचे आना है कितना नीचे आना है 30 नीचे 80 नीचे आना है फिर मिला दो इतना ही सिंपल है उसके बाद सर मैं बोलो ऐसे ड्राइंग बना रहा था ना सर लास्ट में जब आपका मिल गया ना सर मेरा ऐसा मिल ही नहीं रहा है सर ये ड्राइंग शीट मेरा ही है सर गलत बन गया होगा एंगल लाइन सर हम जो बनाए 150 ही दिए थे। नहीं फिर से बना देता हूँ ध्यान से देखो कुछ नहीं करना है 120 ऊपर जाना है कितना है 80 एंगल कितने के देना है टैब बटन दाबो 30 ऊपर चले गए फिर 80 फिर 80 बट 150 के एंगल पे ये दे दिया फिर 120 फिर 80 नीचे आना है टैब बटन दाब के 180 है ही 30 और नीचे आना है तो कितना हो गया 210 इंटर कर दिया और इसके बाद 80 इतना सिंपल है बस। अब इसके बाद हाँ जी वो टैब दाब के वैल्यू पुट करना है या सिर्फ टैब दाब के और वैल्यू पुट कर टैब पे क्लिक कर दिया एंगल वाला ऑप्शन आ जाएगा ओके ठीक है बस इतना है। इसके बाद क्या करना है गाइस अंदर की तरफ आना है 40 आप लोगों ने देखा होगा 40 अंदर आना है कुछ नहीं करना है कई मेथड हैं जो लोग चलाते हैं उनको पता है बट हम एक आसान मेथड आपको बताते हैं अंदर 40 आने के लिए अभी सर हम निकल सकते हैं यस निकाल सकते हैं ओके सर। यहाँ पर हमें क्या करना बस कल का असाइनमेंट सबमिट कर देना आज वाला तो इजी है आज तो कुछ है ही नहीं ऑफसेट और ध्यान दें जो लोग को ये बनाने में प्रॉब्लम हो रही है उनको आज कम से कम यानी आज का असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए 7-8 घंटे बैठने पड़ेंगे क्योंकि ये एकदम बेसिक लेवल की चीज़ है जो आप सीख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है ऑटोकैड में। यहाँ से हमें ऑफसेट ले लेना है गाइस कितना ऑफसेट करने के लिए क्या करना पड़ता है ऑफसेट कमांड लेके कहीं पर भी क्लिक करके अंदर आना पड़ता है कितना 40 दिया हुआ है तो 40 दे दिया हमने अंदर इस तरह से क्लिक बस क्लिक 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 बस हो गया। इसके बाद ट्रिम कमांड लिया ट्रिम कमांड लेने के बाद जिसको बेसिक ऑटो कैड आता है दे कैन बी लेफ्ट दैट बिकॉज पता है मुझे इसमें कुछ आपको नहीं आ रहा वो दिक्कत आज वाले ड्राइंग में थोड़ा सा मजा आएगा कल वाले में और मजा आएगा बस हो गया इतना करके मैं ट्रिम कर दिया ट्रिम बस यही करना था इतना ही हमें बनाना था। चलिए और बाकी लोगों का असाइनमेंट देखते हैं कहीं पर किसी का और मिस्टेक होगा तो उसको भी ठीक कर देंगे फिर लास्ट में फिर से पूछ लीजिएगा अगर किसी को रह जाएगा तो। सर ये मेरा ही ड्राइंग है सर। हाँ कोई बात नहीं सर इसका बगल में जो ड्राइंग बना ना सर मेरा ही है सर उसमें कितना गलती है सर वही मैं पूछना सर कहाँ पर है ये गलती मेरा हाँ ठीक है हाँ अभी के लेवल पे आपने सही नहीं नहीं सही है ये वाला सही है बस इसमें थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया है इतना चलता है अभी क्या करोगे अभी स्टार्ट किया हो ना धीरे धीरे। सर वो मैच क्यों नहीं हो रहा है सर प्रॉपर सर जैसे डायमेंशन तो मैं बराबर दे रहा हूँ बट डायमेंशन अच्छा है अभी देखो ये कितना है ये कितना है हाँ वही मैच ही नहीं हो रहा है सर मैं 2020 डाला हूँ सर अभी तुमसे गलती बहुत होगी देखो यहाँ पे लिखना है सर हम लोग निकल सकते हैं क्या? यस निकाल सकते हो निकल लेफ्ट ठीक है बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बेसिक है तो आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डालना है कितना 100 शायद 100 है मुझे नहीं पता 120 होगा जहाँ तक है जो भी हो 120 बस ये 120 तो इतना ही आया ना। इसके बाद ऊपर चले जाओ कितना ऊपर जाना है 20 दोस्त इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर इसमें फंसोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे। इसके बाद क्या नाम है 30 अंदर आना है मुझे लगता है
कितना अंदर आना है बताओ? ऊपर 20 जाना है सर। नहीं, नीचे कितना, साइड में कितना आना है? 30 आना है। 30 और फिर ऊपर नहीं, 30 नहीं और होगा यार, 30 है सर। 30 है, चलो तुम्हारे मान लेते हैं। फिर ऊपर कितना जाना है? 80 है। 80 चलो फिर ये 40 है, 40 है सर 40। ये देखो नीचे आ गए, फिर 80 आ गए, फिर 30 आ गए, वो 100 था, फिर इसका मतलब 120 नहीं था, 100 था। ये देखो परफेक्ट आ गया, एटीएम कर दो। हाँ जी बोलो। आपका अभी मतलब कर्सर जो पूरा स्मूथ चला ना सर, मेरा ऐसा होता ही ना सर। मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ बस वहीं पे कट मतलब स्टॉप हो जाता है। समय लगेगा इसमें, इतना जल्दी नहीं होगा मेरे, तो कोई परेशान नहीं होना है। इसको लेके बैठो, ठीक है, बैठ के धीरे धीरे हाथ को सेट। यस निरंजन, यू वांट टू से समथिंग? योर माइक इज ऑन। यस सर। बोलिए सर मैंने वो अभी आपने बनाया ना वो ड्राइंग मैंने बना लिया था सर, लेकिन जो दूसरा है ना एक उसके ऊपर ट्रायंगल लगा हुआ, उसमें मैं सर्कल ये आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट इधर दिस नहीं ये यस सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था मुझे। और दूसरा जो आपने जो ड्राइंग बनाया उसमें पोली लाइन लेके एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करके ऑफसेट लेके कर नहीं सकते सर? कर सकते हो। अभी तो मैं जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगनर है ना, तो उनके हिसाब से जो हाँ इजी जी हो हाँ जी सकता है वो मैं बनाता हूँ। सर हमने पॉली लाइन लेकर ही सारा ड्राइंग बनाया है। हाँ कोई बात नहीं, हम तो वो भी न ले, हम तो सिर्फ माउस से बना सकते हैं, बट हमने आपके लिए इजी मेथड बताया अभी के लिए। सर हाँ जी सर मेरे 1-2 डाउट हैं रेरा से रिलेटेड, अगर वो करवा दें आप। बोल दो, पूछो। सर मेरा ये पूछना था कि हम विम में रेरा, क्या पहले आप मुझे ये बताइए कि रेरा में अगर हमें ड्राइंग अप्रूव करवाना है तो क्या उसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं? नहीं, जो आपकी सबमिशन ड्राइंग है वही सबमिट करना पड़ता है। जो बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी कॉर्पोरेशन की ड्राइंग होती है ना जी, वही कॉर्पोरेशन की ड्राइंग हमें बेसिकली सबमिट करनी पड़ती है। सर तो ये हम क्या नगर इसलिए निगम सीख रहे हैं। गौतम बीच में नहीं बोलते प्लीज, पहले उनका क्लियर होने दे फिर आप पूछिए। हाँ जी, तो मतलब हम इसलिए रेरा के प्रोविजन सीखेंगे ताकि हम अपनी ड्राइंग उस हिसाब से बनाएं, बाकी अप्रूव करवाने की प्रोसेस क्लाइंट के ऊपर रहेगी। एग्जैक्टली, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एज एन इंजीनियर हमें पता ना हो ये बहुत गलत बात है। ठीक है सर। ओके सर दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कॉलोनीज डेवलप होती हैं जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिम गार्डन वगैरह बिल्डर्स, तो इस केस में भी रेरा हमें चाहिए होता है क्या? हर किसी में रेरा की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसे आप सेल करने वाले हैं तो। ठीक है सर। अगर आप और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने कल सर पीडीएफ पे फॉर्मेट पे भेज दिया था वो सर, देखा मैंने, तो डीडब्ल्यूजी में ही भेजना है। डीडब्ल्यूजी भेजना है उसको, देखा मैंने, डाउनलोड किया है मैंने, ठीक है बहुत अच्छा। तो क्या बोलते हैं, देखा मैंने, बट आगे से डीडब्ल्यूजी भेजोगे ना, जैसे जिससे अभी तो चलो डाउट नहीं है तो नॉर्मल सी ड्राइंग चल रही है, बट आगे डाउट आएंगे तो उसी में तुम्हारे डाउट हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है, तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए जी सर। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, हाँ बताइए गौरव। सर बोल रहा था कि मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट में, जैसे ये अभी क्वेश्चन किया, मेरा भी क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई एक प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर में कोई एक कॉलोनी डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर स्विमिंग पूल वगैरह के लिए उसके बगल में उसका नियर बाई लोकेशन, मतलब उसका अटैच लोकेशन में और 500 एकड़ वो कोई डेवलपर है वो परचेस करके उसमें इसके साथ एक साथ में करना चाहेगा, तो उसके लिए भी क्या 2/3 जो मतलब जो पर्सन है उसके पास से लेना पड़ेगा? वो तो अलग से भी दिखा, अलग प्रोजेक्ट दिखाए वो, अगर वो अलग प्रोजेक्ट दिखा रहा है, गेट एक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक अलग प्रोजेक्ट होना चाहिए फिर। अच्छा, ऑफिशियली अलग प्रोजेक्ट दिखा है लेकिन वो बेच सकता है, ब्रांडिंग कर सकता है, या वो भी नहीं कर सकता है? देखो अभी जैसे कि अभी हमारे पास में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, एक टावर है मैग्ना टावर, एक बिल्डर है, उनका प्रोजेक्ट है, तो पहला टावर उन्होंने दिया मैग्ना टावर, दूसरे टावर क्योंकि दूसरा टावर बाद में उन्होंने जमीन लिया, ठीक है, मैग्ना 2 या ऐसा कुछ दे दिया, उसको सिल्वर गार्डन दे दिया।
हाँ, ठीक है। तीसरा टावर दिया, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर रहेगा, वो लिख देगा कि ये ग्रुप के अंदर ही दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, बट सारा जो escrow अकाउंट मैनेज होगा वो नए नाम से होगा। अलग 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 अकाउंट होगा ना। अच्छा, और एक चीज सर, इसको अकाउंट में 70% से यूज अगर ज्यादा करेगा तो आप बोले कि 70% बैंक में रहेगा, बाकी 30% के सर कैसे उसको, वो क्या कैश? वो आप अपने पर्सनल मार्जिन भी रखते हो, उसके अलावा आपके एक्सपेंस होते हैं, तो उसको रेरा कंसीडर नहीं करता। ओके सर। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मेरे दो डाउट है सर। पहला डाउट ये था कि जैसे सर आपने बोला कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया, तो सर जो कारपेट एरिया होगा सर उसमें मतलब वो स्टेयर केस हो गया, वो कॉमन हॉल हो गया, या फिर मतलब ये भी आते हैं सर? कारपेट एरिया के अंदर? यस सर। नहीं, फिलहाल तो कल इसी का टॉपिक है, मैं कल बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ाऊंगा। अच्छा। बट क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया का मतलब होता है आपके घर के अंदर। आपने फ्लैट में रहते हो, किस में रहते हो, घर में रहते हो आप? जी सर, अगर फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट के अंदर जहां पर आप कारपेट बिछा सकते हो, यानी जहां के अंदर यूज करते हो एरिया, बस उतना सा एरिया। ठीक है सर, ठीक है। और सर ये एक और था सर, ये 2/3 मेंबर है, जैसे अगर हमें ड्राइंग में चेंज करवाने हैं, मतलब किसी प्रोजेक्ट में चेंजेस करवाने हैं, हाँ। तो आपने बोला कि 2/3 मेंबर की वो लेनी पड़ती है परमिशन। हाँ। सर वो 2/3 मेंबर मतलब कौन होंगे? वो बिल्डर्स में होंगे या फिर परचेस कर चुके हैं प्रोजेक्ट? अच्छा, मतलब जिन्होंने परचेस कर लिया प्रोजेक्ट, जिन्होंने पैसे उनके 2/3। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। गौरव आप पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए। हाँ सर, एक चीज पूछना था। अब जो बैल्कनी को लेके सर मेरा अभी भी डाउट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्लियर एकदम। आप बोले कि शेडेड अगर होगा तो वो आपका बिल्टअप एरिया का, कारपेट एरिया के अंदर आ सकता है, लेकिन और एक आप स्टेटमेंट बोले कि कॉलम के बाहर अगर रहेगा। कारपेट एरिया के अंदर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर वो शेडेड रहेगा तो बिल्टअप पे कंसीडर होगा, शेडेड नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कारपेट में नहीं बोला मैंने। मतलब अच्छा, मतलब 4 फीट 5 फीट, लेकिन वो लोग तो बोल देता है कि शेडेड है ये, तो इसको आप भी यूज कर सकते हैं, इसको कवर कर दे सकते हैं, गार्ड कर सकते हैं। वो रूल नहीं है। ठीक है गौरव, और थे उनका मैं क्वेश्चन लेने वाला था। गौरव आप क्वेश्चन पूछ रहे थे? गौतम है सर। हाँ गौतम, अच्छा गौतम, सॉरी गौतम। हाँ गौतम बोलो। सर बोल रही है जो रेरा सर, ये क्या नगर निगम में रहता है या फिर इसका अलग ही डिपार्टमेंट होता है? ये अलग डिपार्टमेंट है, नगर निगम का अलग काम है। नगर निगम का कल हम लोग सीखेंगे काम, इसका काम पूरा अलग है। अच्छा ठीक है सर। और एक क्वेश्चन लास्ट, थोड़ा रुक जाओ प्लीज, सबका क्वेश्चन लेने दो ना, ऐसा नहीं होता ना, लेकिन बाकी लोग सोचेंगे मेरा क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर और कौन लोग हैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अनिकेत आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अनिकेत। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि अगर गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट अभी कोई प्राइवेट फर्म को दे रही है, तो तब भी क्या रेरा का एप्लीकेशन आएगा? प्राइवेट फर्म को क्या दे रही है, मतलब जैसे कोई एग्जांपल बताओ। जैसे रेसिडेंशियल कुछ भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की अपनी तरफ से कुछ कर रही है, अगर ऐसा कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसा कुछ कर रही है तब? हाँ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसका रेरा से कोई नहीं। रेरा तो सिर्फ होम बायर्स के लिए सेफ्टी दे रहा है। अच्छा। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। सिर्फ कैसे है कि आपने पैसे डाले ना उसमें, या फिर प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉट में भी रेरा रहता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट तो LIG प्रोजेक्ट्स भी करता है, जो लो इनकम ग्रुप के लिए फ्लैट्स वगैरह बेचता है, उसमें एप्लीकेबल होगा? नहीं, उसके लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कीम में आती है। उसका अच्छा सर, ये पूरा प्राइवेट फर्म के लिए आती है? यस, जैसे हम लोग कोई बिल्डर के तौर पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है सर। और एक सर क्वेश्चन तो सर, ऑटोकैड में पेज सेटअप, यूनिट सेटअप और डायमेंशनल सेटअप, ये सब कुछ थोड़ा आगे ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। थोड़ा ना अभी बस प्रैक्टिस करो, हाथ को बैठा लो, आगे सारी चीजें आएंगी। हाँ सर, वही अभी कैसे है मैं ना, अगर मैं सारे फंक्शन अभी बता दूंगा ना, तो जो लोग पहली बार चला रहे हो घबरा जाएंगे। हाँ सर, वही मतलब कि मैं वो थोड़ा मेरे माइंड में नहीं है, वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो इसीलिए सर है तो स्टेप वाइज चलो। जैसे आज मैंने 3 सेटिंग बताया ना, तो ये 3 सेटिंग एकदम बेसिक नीड है। ठीक है। ऑर्थो ऑन रखना है, डायनामिक इनपुट ऑन रखना है, और स्नैप सेटिंग, इसके बिना तो प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। तो ये बेसिक नीड हमने कंप्लीट कर दिया, आगे और धीरे धीरे आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। श्रुति कुछ पूछना चाह रही है? श्रुति। हाँ सर, जो ड्राइंग है ना, जो 80 सेंटीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वो नहीं समझा, उसमें मेरा टाइम गया वो। हाँ वर्टिकल, हाँ दैट्स इट इज ओके, एंगल वाला, बट जो वर्टिकल दिया नहीं है मार्किंग, वो नहीं क्लिक हुआ मुझे। टॉकिंग अबाउट दिस वन।
हाँ यस सर यस देखो इसमें ड्राइंग, कल ही मैंने बोला था कि ड्राइंग में हर एक डायमेंशन को लिखा नहीं जाता, यस इसे यस हमें खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हाँ खुद से कैसे सोचते हैं कि ये जो है इसके पैरेलल ये है, ठीक है, तो जो ये इसका हाँ डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस इसका होगा, और यस जो इसका डिस्टेंस होगा उसके पैरेलल ये है, तो इसका डिस्टेंस होगा, और जो ये इसके पैरेलल है उसका डिस्टेंस ये होगा, और इसके बाद बचेगा ही इतना डिस्टेंस जो 80 होगा। ओके ये हमें हाँ जैसे उसमें बहुत टाइम गया हाँ हाँ, जैसे अभी तुमने यहाँ देखा होगा, यहाँ का हाँ डायमेंशन नहीं दिया है ना, हाँ हाँ तो ये वो किया है हाँ हाँ, तो यही कैलकुलेशन जो है यही आपके ब्रेन को ओपन कर, देखो इस ड्राइंग का कोई सेंस नहीं है आपके बीम में, ये हाँ ब्रेन को ओपन करने के लिए है केवल, ओके ठीक ओके है। सर तो हाँ इसलिए सिंपल आप इसको बस जैसे है वैसे बनाते जाओ, बट ये ध्यान देना, अभी जैसे कि इसमें देखो 40 यहाँ लिखा है, बट यहाँ हाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं हाँ लिखा, तो ये हमें हाँ सोचना या ही दैट कैसे इज होता ओके हाँ हाँ है, ऐसे ही यस रहता है, ड्राइंग का लैंग्वेज ही ऐसे होता है। हाँ ओके ओके जी, थैंक यू शशांक कुछ पूछना चाह रहे हैं, शशांक, उसके बाद सुशील पूछ लीजिएगा। ये हाँ शशांक। सर, ये डायमेंशन सेट कर रहे थे सर उसका, हाँ सबका, हाँ जैसे इसमें सेट है सर, हाँ हाँ, तो डायमेंशन सेट करने टाइम में मेरा सर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा इसका फॉन्ट आ रहा था अभी सर। रुक जाओ, लेक्चर आप 5 में जैसे पहुंचेंगे तो डायमेंशन की पूरी हाँ क्लास होगी लेक्चर 5 में, ठीक है। लेक्चर 5 में पूरा डायमेंशन ही सीखेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा रुक जाओ, डायमेंशन हमने दिया नहीं और था, सर अभी मैंने दे एक दिया था। प्रॉब्लम और आती है स्क्रीन में सर, जैसे ये आप जूम आउट जूम इन कर रहे हो ना, हाँ पहले तो स्टार्टिंग में मैं किया तो बहुत छोटा आ रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला मैं डाल रहा था, तो हाँ हाँ, फिर इसको पूरा जूम आउट किया तब जाके पता चला कि मेरा डायमेंशन यहाँ पे है। देखो देखो इसको जेड तो इंटर हम्म, ए इंटर कर दोगे तो कहीं भी रहेगा, तुम्हारे सामने आ जाएगी ड्राइंग सारी की सारी, जेड इंटर ए इंटर, जेड इंटर ए इंटर। हाँ, जेड मीन्स जूम, ए मीन्स ऑल। अच्छा, वो पहले बहुत छोटा आ रहा था सर, फिर उसको जूम आउट किया तब देखा मेरा डायमेंशन, हाँ हाँ, पता ही नहीं चल पा रहा था। कोई बात नहीं, डायमेंशन अभी हमने दिया नहीं है, आज भी डायमेंशन दिया नहीं है, वो तो जिसको जैसे कुछ लोग पहले से ऑटोकैड सीख ही रहते हैं ना, तो उन्होंने हाँ अपने हाँ कर लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। एंड क्या बोलते हैं, हाँ सुशील आप पूछ लीजिए अपना डाउट दोस्त। सुशील के बाद शुभम जी पूछेंगे, काफ़ी देर से शुभम वेट कर रहे हैं। सुशील। सर डायमेंशन का ही था। हाँ हाँ, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओके आज कोई डाउट ओके नहीं है तो आप सर, जा सकते हैं। थैंक यू हाँ, सुशील हो गया डायमेंशन के अलावा, बाकी डायमेंशन तो हम बता देंगे अभी आगे। हाँ हाँ ठीक, हाँ सर। ओके भैया, ठीक है। शुभम आप अपना क्वेश्चन पूछ लो दोस्त। शुभम। यस सर, मेरा रिलेटेड था मेरे सॉफ्टवेयर से कि उसमें कुछ कुछ मेरे टैब्स वगैरह शो नहीं हो रहे, तो एग्जैक्टली वही मेरा प्रॉब्लम। जैसे कि ये ट्रायंगल की, एक तो ट्रायंगल मैंने यूट्यूब सॉरी आपके लेक्चर से देख के मतलब बनाया, वो मुझे आइडिया नहीं था, तो रेक्टेंगल बना लिया 40 का, हाँ और फिर वो सेंटर लाइन से टच करके हाँ वैसे कर लिया, लेकिन सेंटर सर्कल के लिए वो 2 टेंजेंट चाहिए था, और मेरा इधर सर्कल वाला टैब में दिख ही नहीं रहा, ये जो अभी आपका दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ये मेरे में आ ही नहीं रहा एक्चुअली, ये पूरा सा टैब ही है गायब है। ऑटोकैड तुम्हारा कौन सा है? 24 है। तो 24 है क्या? तो इस हाँ वो था एक्चुअली सर, वो था, मालूम नहीं क्या सेटिंग गड़बड़ हुआ मेरा, वो गायब ही हो गया, ये पूरा टैब ही गायब हो गया, लाइन पॉलीलाइन वगैरह वो ये पूरा गायब। अच्छा ऐसे तो नहीं हो गया था ये देखो कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं, बाकी सब कुछ है, बस वो जो ड्रॉ लाइन वाला जो है ना अपना ड्रॉ वाला, वो फोटो भेजोगे ये तभी गायब पता हो चल गया सकता उसका सलूशन। एक्चुअली मैं अगर शेयर कर पाता तो मैं दिखाता आपको, देख लो, पर तुम्हारा एक रिस्क दो रहेगा, इंटरनेट ऑन करके थोड़ा रुको, लास्ट में शेयर कर देना स्क्रीन। 5G है तो हाँ ओके 5G की बात नहीं है, नेट ऑन करके सॉफ्टवेयर को चलाना रिस्क रहता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी एक्चुअली खोल के देख रहा था इसीलिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके निरंजन जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर जगदीश जी पूछ लेंगे। Yes, my drawing is coming. That's why I raise my hand. तो सुनो लाइक क्योंकि आज का ड्राइंग तो कुछ है नहीं, आपको कोई बनाने में प्रॉब्लम आई तो यू कैन आस्क, तो आई कैन Yes, डू sir. दैट। Yes, sir. योर ड्राइंग इज दिस वन एक्चुअली। Yes, yeah. So, sir, in the middle, yes. I think you ये talk about upper this part, yes, sir. Upper ये 3 tangent circle मैंने बनाया है, हाँ। but the upper part 2 tangent circle वो कैसे लगाएंगे सर, वो मुझे आया नहीं। पहले मैं आपका डायमेंशन चेक कर लूँ। हाँ देखो, दैट इज वेरी सिंपल, यू नीड टू डू लाइक दिस, Yes, नॉट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या करना है, 40 लेना था, ऑर्थो ऑन कर लेना। Yes, sir. एंड this is 40, so just go to again 40 and again just need to do the meet। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा, फिर इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। इफ़ यू वांट यू कैन Okay. जस्ट सेलेक्ट दिस
एंड कॉपी फ्रॉम देयर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हो गया। अब इसके बाद हमें लेना है सर्किल के अंदर जाना है, एंड देयर इज ऑप्शन 10 सॉरी दिस इज यस 10 रेडियस, ठीक है 10 रेडियस लेना है, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए एनीवेयर 10 आई थिंक दिस इज 9 और 10 क्या है लिखा है उसका? हाँ 10 रेडियस इज 10 यस सर। ये देखिए हो गया। ओह बस थैंक यू। इसके बाद ये लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अगेन 10 एनीवेयर यू कैन जस्ट ओह थैंक यू सर थैंक यू बस यही नहीं आया था, मैं इसलिए मिस्टेक हो गया सर। देखो स्टार्टिंग में ना अभी तो तुम्हारा तो फिर भी काफ़ी तुमने बना लिया, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है। जिस दिन हम लोग भी सीखते थे ना, अभी जैसे आप वीरेंद्र हैं और भी गौतम है, कई लोग को डाउट आ रहा था ना, ये दीज आर द वेरी बेसिक डाउट। जब इनके 20-25 घंटे सॉफ्टवेयर पे बीत जाएंगे ना, ऑटोमेटिक पकड़ आने लगती है, ठीक है। जैसे आप बाइक चलाने चलो तो बाइक में कैसा होता है, पहले एक्सीलरेटर कभी भी ज़्यादा हो जाए कभी भी कम, आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब चाहोगे तब आप ब्रेन से सोचोगे अपने आप स्पीड कम हो जाएगी, होता है ना ऐसा। तो ब्रेन से हम लोग ब्रेक मारते हैं, सोचो ब्रेक नहीं मारते, ब्रेन से मारते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा समय बीत गया उसके ऊपर। तो ये वही चीज़ है, तो इट विल टेक टाइम बट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ओके सर। वो नहीं 3 ट्रांजिट आ गया था मुझे, 2 ट्रांजिट में लास्ट में रेडियस बहुत छोटा सा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना कि टाइम स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, फॉर द बिगिनर्स। ओके सर। ठीक है, तो गाइस जो भी लोग का नहीं बन रहा है घबराएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ इसके साथ बैठे रहेंगे। आप 20-25 घंटे जैसे ही आपके क्रॉस होंगे, बिलीव करिए पकड़ आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग 20-25 घंटे नहीं लगाएंगे, कुछ भी करें उनका पकड़ नहीं आएगा, ठीक है। और यही स्टार्टिंग की मेन होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट रैबिट चलाएं ना तो बहुत दिक्कत हो जाए, तो इसलिए जैसे अभी देखिए इन्होंने अभी रीनेम नहीं किया, प्लीज़ रीनेम करें। रीनेम करने से क्या होता है ना, पता चलता है। जैसे अभी देखिए सुजीत ने बनाया है तो पता चला कि अच्छा सुजीत ने बना लिया, सुजीत ने देखिए आज का भी काम कर लिया, वेरी गुड। तो ऐसे करके आपको अपने नाम को ज़रूर डालना है। जैसे यहाँ पर राशिद जी हैं, राशिद ने यहाँ पर एक डाउट पूछ रहे थे, क्या नाम है, जगदीश जी है, जगदीश बोलो ना। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ये एक्चुअली ये 5 तरीके से सर हम लोग इसको कमांड दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो सर आप एक बार बता दीजिए, ऐसी मतलब ये कैट की स्क्रीन से कैसे कैसे दे। अभी रहने देते हैं, किसी दिन बता देते हैं, ठीक है, 1-2 दिन में। जी ठीक है सर। सब लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, अभी हमने सबको लेफ्ट करने के लिए बोल दिया। जी सर चलेगा। एंड ने अच्छा बनाया है। और किसका डाउट रह गया है सर? हाँ जी बोलो वीरेंद्र। सर एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊं सर मैं कैसे बनाता हूं सर काम। 2-3 ड्राइंग है, चेक कर लेता हूं, फिर आप बिल्कुल शेयर कर लीजिए, ठीक है। एक आप शेयर सर करने काम वाले मिस्टेक होता है मेरा। एक आप भी शेयर करने वाले हैं, एक और 2 शेयर स्क्रीन होगा, संदीप ने बना लिया है, ठीक है ठीक है। चलिए तन मैंने कर लिया है, और ये वीरेंद्र, ठीक है, आप बनाएंगे। चलिए, और यहाँ पर रत्नेश, आपका कुछ डाउट है क्या रत्नेश? यस सर। बोलो। सर मेरा सर एक ड्राइंग को लेके था, जो सर आपने डायमेंशन का बोला था कि जिसमें दिमाग लगा के वो डायमेंशन बताना था, जिसमें 15 mm बीच में दिया होता, तो सर उसका मतलब कितना डायमेंशन सही सही प्रोसेस क्या थी सर? मेरा सही नहीं बना वो। कौन जस्ट एक मिनट दिखा दे तो इसमें से आप सर मैंने भेजा हुआ है। कोई बात नहीं, इसमें से कोई ना कोई तो रहेगी ना। कौन सी वाली की बात कर रहे हो? हाँ सर ये 4th नंबर की जो है। 4th ये वाला? हाँ यही वाला सर। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें आपका ये 15 दिया हुआ है और ये 60 है। यस सर। तो 60 में से 15 चला गया तो मतलब कितना बचा? 45। तो 22.5। अच्छा सर ठीक है। ऐसे कर मेरे को लगा सर सीधा प्लेन लेना था। ओके सर। ये ब्रेन को ओपन करने के लिए ये ड्राइंग्स है, और कुछ काम नहीं है इनका। ओके सर थैंक यू। ओके हाँ जी, अपना स्क्रीन शेयर कर लो, शेयर स्क्रीन पे जाओ, वहाँ से शेयर कर दो स्क्रीन को।